ओके, इसमें तो चल रहा है, उसमें नहीं जा रहा है। ओके। कभी भी ना अगर ऐसा मैम को कन्वेयर किसे बनाना है? एक तो अपने को शालिनी ज्वाइन किया कि नहीं किया आइडिया नहीं है मुझे भी, क्योंकि मेरा है ना मैं इस पे आईपैड पे नहीं चल रहा है ये, और इस पे मोबाइल पे चल गया तो कर लिया संगीता जी, मैंने ज्वाइन कर लिया ना, तो आपको हाँ। एक तो बना रहे हैं। हाँ और जी, आज आपने मॉर्निंग में भी नहीं किया ना यार ज्वाइन 11:30। मेरे को 11:30 का टाइम ही नहीं पता था। अरे बताया तो था दोनों टाइम है। और ये वाला मैं तो 3 बजे का ही माई देना। बैग माई स्टाइल का भी था ना सुबह। हाँ, अच्छा अभी है ना, आप है ना एक तो ये, और अपने को अभी थोड़ा क्यूरीज वगैरह देख के आज थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, अभी ना हाँ, रिकॉर्डिंग हमें डेली मिल जाएगी इनकी। ठीक है, अश्विनी जी को बोल दिया हमने कि डेली की रिकॉर्डिंग है ना, आफ्टर सेशन डाल देंगे ना, तो हाँ जी, लोग घर पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। हाँ। बाकी हाँ, क्योंकि मेरा इस पे यार आईपैड पे नहीं लग रहा, क्यों नहीं लगा समझ नहीं आ रहा। वो नॉट वैलिड आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। सीमा 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 शालिनी जी एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दे, सब फटाफट ज्वाइन कर लेंगे। जय जी जय संगीता जी। ओके। संगीता जी एक बार चेक कर लीजिए सेटअप। हाँ हाँ, एक बार चेक करती हूँ। यस, नाइस गुड। वो मैंने मैक्सिमम रखी है। मेरी, हाँ 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 सही है। और आईपैड पे यदि लोग इसको देखेंगे ना तो बहुत अच्छा सा क्लियर दिखेगा उनको। अभी दिख रहा है आपको क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, इट्स ओके। आवाज भी क्लियर है, एवरीथिंग इज फाइन। आपकी तबीयत कैसी है? अरे नहीं यार, थोड़ा है, प्रॉब्लम तो है। शालिनी जी जय श्री देव। जय जिनेंद्र, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, मैंने भेज दिया था आपको पुराना वाला ही। हाँ, वो मैंने देख लिया था। हाँ, अच्छा है सेटअप, नाइस। हाँ, वो तो वाइट पे क्लियरिटी पूरी आती है ना, दिखता साफ है हाँ, एकदम। बिल्कुल। मैंने तो लैपटॉप और वेब कैम और पता नहीं क्या क्या खरीद लिया। अरे मैंने मना भी किया था कि जैसे पहले था वैसे ही करना, कुछ नहीं मैंने भी करना था काम मैंने धाम। भी यही बोला कि मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट था, पहले जैसे ही करते हैं। कुछ भी नहीं होता, जरूरत ही नहीं है, नो नीड। अभी घर में भी सब लोग बोल रहे हैं जब काम ही कर रही हो तो ले लो, ढंग से करो।
एक वो कह रहा है, बेटा बोल रहा है कि एक कैमरा आता है जो आपको ट्रैक करेगा, आप जिधर भी घूमोगे ना वो वहीं पहुँचेगा। हाँ। नहीं मैं देखो है ना, कहा आप है ना एक बार ये करो, फिर वो एक बार प्रैक्टिस पे करके देखना कैसे परफेक्टफुल रहता है। फिर डन, हाँ। अभी अपने पास है नहीं ना, उस चीज़ को अपन ने नहीं, किया हमने नहीं। टेलीग्राम उठाया है, मैंने किया था उससे एक ज़ूम मीटिंग बना के देखा था। लेकिन क्या है उस कैमरे का पिक्सल इतना कम है कि मैं बिल्कुल ब्लैक दिख रही हूँ खुद भी। हाँ, वही इसीलिए। आपने आपकी डॉटर को बोल दिया बैंगलोर? बोला है तो बोली कि मम्मा उसकी क्या है बेटी आती है 3:30 पौने 4 बजे, वो मैं सोसाइटी में देख नीचे लेट मैं जाती है। देख लूँगी तब तक, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वैसे तो हम देखो अल्टरनेट डे खुद ही जॉइन तो करेंगे ही एक बार तो। हाँ, एकदम तो नहीं, 3 बजे तो जॉइन करेंगे एक बार, और फिर 4:30 बजे हाँ, भी एक बार उसको फाइनल देख लेंगे। तो क्यूरीज तो ऑटोमेटिक आपके पास बाद में आएगी, जब लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो हाँ, व्हाट्सएप पे आते रहेंगे वो क्वेश्चंस आपके पास। ठीक है। तो वो बाकी ऐसा नहीं हैंड टू हैंड आए ना आपके आए, बाद में लेकिन बाद में कोशिश ज़रूर करेंगे। आएँगे। लैपटॉप तो क्या है हाँ, हाथ के नीचे रहेगा ना तो उसमें कह रहे हैं कि मतलब हैंडल करना मेरे को ईज़ी रहेगा। नहीं, वो तो कोई बात नहीं है, वो अनम्यूट कर बोलेंगे, जो भी जिसको बोलना है, वो क्वेश्चन पूछेंगे। वो है, अभी तो हम लोग हैं आज तो, थोड़ा पता भी चल जाए ना कैसे क्या होगा, फिर देख लेंगे, जैसा भी होगा। कभी इधर-उधर तो आगे देख लेंगे जैसे भी। चलिए, कितने मेंबर्स आ गए हैं? 15 हुए हैं अभी तो। उसमें हुँ, ग्रुप में एक बार शालिनी जी मैसेज डालिए ना कि जॉइन अभी फास्ट। अभी डाला मैंने। हाँ। शीतल जी आ गए क्या? अश्विनी, शीतल जी आ गए क्या? नहीं, अभी एक आए मिनट नहीं। मैम चेक कर रही हूँ। हाँ, अब आएँगे तो 3, 5, 3, 10 तक तो देखना ही मैं पड़ेगा, अपना क्योंकि आज वीडियो कल। एक बार स्टॉप कर देती हूँ। हाँ हाँ, जी। हाँ। अभी जब आप अपना करोगे ना तब वो करना आप। अभी अच्छा। 5 मिनट रुक जाओ, अभी तो आएँगे लोग बाग, वो जॉइन ही कर रहे हैं हाँ, फर्स्ट से। 5-7 मिनट वेट करके फिर स्टार्ट करें। हाँ। नहीं, हो गया मेरा। एक बार आप सब लोग जब स्टार्ट होगा ना, वीडियो सारे ऑन रखना, वीडियो ऑफ मत करो ना, हाँ तो आपको जी। मज़ा नहीं आएगा सीखने में भी। तो सिखाने वाले को भी चेहरे दिखेंगे ना, फिर आप क्यूरीज में कोई भी पूछना चाहोगे तो हैंड रेज़ करोगे ना, तो अनम्यूट कर देंगे आपको, तो फिर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बीच-बीच में भी अगर पूछना चाहेंगे ना तो पूछ सकते हैं, उससे क्या क्लियर होता जाएगा। तो हुँ, ये पता नहीं क्या हुआ, आईपैड पे क्यों नहीं वर्क कर रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2, जॉइन मीटिंग, 9, 2, 5, 7, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 9, 6, 8, 0, 9। चलो एक बार नवकार मंत्र करें क्या? शीतल, एक बार शीतल जी को अश्विनी बोल दोगे आप?
हेलो। अ, मेरा शायद फ़ोन वर्क नहीं कर रहा है ना, तो एक बार शीतल जी को कॉल कर दें अश्विनी ना, देन उनको अपन स्टार्ट कर देते हैं नवकार मंत्र। हुँ। अश्विनी नवकार मंत्र से एक बार स्टार्ट कर देते हैं। जी मैम। हाँ, और शीतल जी को पहले एक बार इन्फॉर्म कर दो ना, वो आ जाएँ, आज फर्स्ट डे है ना, लॉन्चिंग हो जाए। शीतल जी को जी। एक बार जॉइन जी। कर लेंगे। और एक बार शशि जी को भी बोल देना, शशि जी ने भी बोला था आने को। आई थिंक मैं शशि जी को बोलती हूँ। चलो, इसे नोटिस। चलिए बस शीतल जी आ जाए, जॉइन कर लेते हैं, एक बार स्टार्ट कर देते हैं। चलो अश्विनी स्टार्ट कर देते हैं। हो गए 21 मेंबर्स तो हो ही गए। नवकार मंत्र से हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, नवकार मंत्र से। सादर जय जिनेंद्र। आप सभी का आज के इस डिप्लोमा कोर्स में वेलकम है, स्वागत है। आज का ये जो हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़े कॉज के हिसाब से कि आप एक अपना बिजनेस अच्छे से स्टार्टअप भी कर पाएँ और लर्निंग सेशन के द्वारा अपनी क्रिएटिविटी को और भी नया रूप दे करके उसको एडवांस स्थिति में ले जा पाएँ। और अपना बिज़नेस यदि आप खोलना चाहते हैं, अपना बुटीक खोलना चाहते हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ी
एक अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए कि आप इसे अधिक से अधिक सीखें और सिलाई सीख करके अपना बिज़नेस को आगे बढ़ाने में का प्रयत्न करें। अच्छा, एक बात हमने इसमें स्पेशली रखा है कि जो अधिकतर आप लोग इसमें ग्रुप में बराबर रेगुलर क्लासेस लीजिएगा। रेगुलर आप जॉइन करिए इसको और प्लस इसके बाद जो भी आपको हम सिखा रहे हैं आज उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको दे देंगे एज आफ्टर द सेशन। रिकॉर्डिंग के हिसाब से आप बार-बार प्रैक्टिस करिए घर पे और उसमें जो भी कुछ आप बनाते हैं या कोई अपने जितने भी कपड़े बनाने का ट्राई किया या बनाया या जो सीखा है, तो एक बार प्लीज़ वीडियो बना के या जिसने भी जो सीखा या बनाया है, वो हमें ग्रुप में ज़रूर बताएँ। और यदि आप फ्यूचर में आप पूरे सेशंस बराबर कर रहे हैं और उसके बाद आपको लगा कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ और करना चाहते हैं, तो वी विल प्रोवाइड सिलाई machine to one of the member which is regular in the class and sincerely उन्होंने सीखा है और एक अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करी है कुछ आगे बढ़ने के लिए। यदि ऐसा है तो वो हमें एंड में हमें बताएंगे देंगे पूरे सेशंस के दौरान कि कैसे आपका जर्नी है, उसकी आप रिकॉर्डिंग करके भी हमें बताइएगा ना, तो हमें रहेगा कि आपने सीरियसली इसको मतलब लिया है, सीखा है और इससे कुछ आप आगे करना चाहते हैं। तो एक तो बात ये है और जहाँ तक हो सकता है रिकॉर्डिंग तो डेली मिलेगी, लेकिन आप उसको ईज़ी मत लीजिए। यदि आपने सोचा कि रिकॉर्डिंग मिल रही है तो हम क्यों आए डेली क्लास में? अगर ऐसे रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे बहुत सारी है, फिर तो हम जॉइन ही नहीं करते। अगर आप लाइवली जॉइन करोगे और क्वेश्चन पुट अप करेंगे और चीज़ों को समझेंगे ना, तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी होगा। रिकॉर्डिंग में फिर वो मज़ा नहीं आएगा जो आप अभी लाइव में कर पाएँगे। तो मेरा जहाँ तक है आपसे अनुरोध है कि कोशिश करें, किसी कारणों से आप अपने क्योंकि अब हम फैमिली को लेके बैठे हैं, कहीं पे कोई रीज़न ऐसा होता है कि किसी दिन नहीं जॉइन कर पाते, वो बात अलग है। लेकिन कोशिश करिए कि हम बराबर क्लास आप सेशन शुरू करें। तो मैं अब शालिनी जी को बोलना चाहूँगी। शीतल जी आए ना? शीतल जी आप हैं? हाँ, मैं हूँ मगर आई लाइक टू गिव बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से हाँ। आप तो शीतल जी पहले सेशन बस पूरा कंटिन्यू अपना करें। अपना हाँ, आप प्लीज़ इनको बस मोटिवेशनल 2 वर्ड्स अपने हिसाब से बोल दीजिएगा। नहीं, नहीं, बस मोटिवेशन हो गया, अब क्लास शुरू हो गया, अब इनको क्लास अटेंड करने देते हैं एंड हाँ, बेस्ट ठीक है, विशेस ठीक टू है। ऑल बस ऑफ यू। थोड़ा-सा बस फ्यू वर्ड्स में शालिनी अपने सुमन जी के बारे में इनका इंट्रोडक्ट करके क्लास सेशन ओवर टू हर। यस, ठीक है? ओके, थैंक ओके। यू। कला हमें स्वयं को खोजने में सक्षम बनाती है। निगाहें हैं मंजिल पे, इरादे बुलंद है। ये तो सिर्फ आगाज है, सपने अभी भी अनंत है। सुमन जी जैन, जैसा कि आप सब जानते हैं, इन्होंने 4 दिन की बहुत ही व्यवस्थित वर्कशॉप ली है। ये मल्टी टैलेंटेड हैं। सुमन जी ने एमएससी बॉटनी में की है एंड फार्मेसी में डिप्लोमा किया है। एम्ब्रॉयडरी, स्कूल प्रोजेक्ट और टाइप ऑफ पेंटिंग्स, कुकिंग, इनके हुनर में 4 चांद लगाते हैं। 30 साल का बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस इनको रहा है। ये एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करते हैं और उनके फ्यूचर के लिए उन्हें बहुत ही शिक्षित वे में बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं। सुमन जी, आप स्टार्ट करिए। वेलकम, वेलकम टू दिस सेशन। एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग का भी ऑन कर देती हूँ। यस, 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 नाउ। सबको सादर जय जिनेंद्र। वेलकम है आप सबका इस नई जर्नी के लिए। और देखिए, अभी शुरुआत है, कुछ कंफ्यूजन्स होंगे, आप लोग अपने क्वेश्चंस ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर बाद में मिल ही जाएगी, जैसे ही हमारा सेशन ओवर होएगा। तो हम लोग रिकॉर्डिंग भी साथ में डालने वाले हैं इसके, और उसके रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ शायद। अच्छा, तो सिलाई में क्या क्या चाहिए, मैं जो आपको सबसे पहले जो आप लोगों से चाहती हूँ वो आप लोग एक बार सुन लीजिए, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट मेरी तरफ से कोई गैप नहीं रहे। आज की क्लास के लिए सबसे पहले आपके पास में कॉपी पेन होना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ वो आप अगर स्पीडली नोट डाउन करना चाहते हैं तो प्लीज करिएगा। और बाद में जो हम पीडीएफ एक आपको भेजेंगे क्लास का, और एक वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारे पास में 3 चीजें साथ में रहेंगी, तो शायद ये ऑनलाइन क्लास हमारी सक्सेसफुल हो पाएगी। पहली चीज ये है कि कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। तो जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ
हो सकता है गलत सही जैसा भी आप लिख पाए, बड़े गैप्स के साथ लिखिएगा, 2-2 3-3 लाइन छोड़ के खूब आराम से खुला खुला, ताकि कुछ कंफ्यूजन हो तो आप उसमें नोट डाउन करिएगा। सेकेंड थिंग, मैं जो पीडीएफ आपको भेजूंगी, जो भी लैंग्वेज होगी हमारी ड्राफ्टिंग की, जो डायग्राम्स होंगे वो आपको आराम से मिलेंगे। इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग मेरे यहाँ चल रही है वो आपको आराम से मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारे सारे सेशंस बहुत अच्छे से चलने वाले हैं। और जो भी मैं अभी बोल रही हूँ, 2 तरीके के मेजरमेंट्स और ये सारी चीजें मेरे ख्याल से अगर कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं अपनी क्लास का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वहां से स्टार्ट कर देती हूँ। तो इधर ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इमेजिन ये करना है कि यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ मी। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सिलाई की क्लास की, वो मैं आपको बता देती हूँ। सिलाई का मतलब एक कपड़ा तैयार करके ऐसे पहनने वाला, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये समझ में आता है कि फैब्रिक गया है दर्जी के पास, उसने हमारे मेजरमेंट से इसे काटा है और हमारी फिटिंग के, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग से सिल के हमें दे दिया। अब ये काम सारा हमें करना है इस जर्नी के दौरान। तो कपड़ा जो चाहिए उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज योर मेजरमेंट। और मेजरमेंट्स में अपनी बॉडी का प्लस मेरे साथ में एक है उनके पहले मैं ले रही हूँ, फिर मैं मेरे आपको बताऊंगी। तो 2 मिनट में कैमरे की सेटिंग एक बार साइड में करूंगी क्योंकि टेबल इन फ्रंट आ रहा है। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। और ये रिकॉर्डिंग जो है कहीं हो सकता है थोड़ा सा एंगल मिस हो तो ये रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं आएगी। एक बार लक्षिता बाजू है, ये लक्षिता है, स्टिचिंग ही सीख रही है मेरे साथ। अब मैं बॉडी मेजरमेंट्स आपको बता रही हूँ। हम लोग आज पेटीकोट बनाएंगे तो आपको 3 मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंटली जरूरत है। फर्स्ट मेजरमेंट इज अ लेंथ मेजरमेंट, और इसके लिए हमारे पास में ये इंच टेप होना चाहिए, ठीक है। ये इंच टेप बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, कपड़े जैसा ही होता है। इट कुड बी रोल्ड, इट कुड बी बैंड, व्हाटएवर। तो ये ऐसा होना चाहिए, एकदम स्टिफ स्केल से काम नहीं चलेगा। हम सबसे पहले बात करते हैं लेंथ मेजरमेंट की। तो लेंथ के लिए क्या करना है, इंच टेप का जो 1 लिखा हुआ है इसको मैं लक्षिता के अंगूठे के पैर के नीचे दबा देती हूँ। बस पूरा 1 मेरे को दबाना है अच्छे से। 1 को दबाने के बाद जहां पर आपको नाड़ा बांधना है, क्योंकि पेटीकोट एक तरह से इनर गारमेंट है। हमारा इनर है, साड़ी बड़ा पतला कपड़ा होता है, तो उसको सिक्योर करने के लिए, पकड़ने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को खत्म करने के लिए हम लोग जो मेजरमेंट्स लेते हैं उसमें पेटीकोट सबसे ज्यादा एक ऐसा कपड़ा होता है जो आपकी साड़ी को एक तरह से अंदर एक बाउंड दे रहा है। तो हमें जहां तक नाड़ा बांधना है, इंच टेप को आपको ऐसे लगाना है, नाड़े बांधने वाली जगह पर टच करेंगे और बिना कमर पे से हटाए आगे से बढ़ेंगे। तो ये 38 इंचेस आ रहे हैं। यू जस्ट नोट डाउन द लेंथ मेजरमेंट ऑफ योर बॉडी। आप अपने घर पर बीच में, जैसे ही हमारा 1 डे का सेशन, हमने इसी तरीके से प्लान किया है कि नेक्स्ट डे हमारे पास में गैप है। आप अभी जस्ट नोट डाउन करिए कि 1 इंच वाले को अंगूठे के नीचे दबाना है और एकदम आराम से खड़े होके जहां पर आपको नाड़ा बांधना है वहां आप इसे टच करेंगे और आपको अपनी बॉडी का लोअर पार्ट वाले गारमेंट्स का लेंथ मेजरमेंट मिलेगा, जिसके जरिए आप चाहे सलवार बनाएंगे, चाहे पैंट बनाएंगे, चाहे लहंगा बनाएंगे, चाहे पेटीकोट बनाएंगे, चाहे अपना पैरेलल्स टाइप के जो होते हैं और शरारे होते हैं, उन सब के हिसाब से आपको लोअर का मिल जाता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरमेंट जो है हमारा, दैट इज योर वेस्ट मेजरमेंट। कैसे करना है, पीछे से आपने इसे टच करके अराउंड लिया, देखिए ऐसे टच किया है, और जहां पर आपने लेंथ का मेजरमेंट लिया था, जिस जगह पर आप नाड़ा बांधते हो, वहां इंच टेप को मैंने 4 उंगलियां अंदर, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा देती हूँ। मैंने इंच टेप का पीले वाले हिस्से पर ऐसे 4 उंगलियां अंदर रखी हुई है, ये व्हाइट वाला पार्ट है। तो मैं क्या करूंगी, इंच टेप को मैंने इस तरीके से पकड़ा है कि पीले वाला भाग मेरा अंदर है, 4 उंगलियां मेरी भीतर है, और मैंने एक लाइन किया है बॉडी को। जरा भी लूज नहीं छोड़ना है, जरा भी खींच के नहीं लेना है। हम बॉडी के अराउंड वाला मेजरमेंट ले रहे हैं, दैट इज योर लोअर वेस्ट मेजरमेंट। नीचे वाली कमर जहां पर आप नाड़ा बांधते हैं, बेल्ट बांधते हैं, पैंट पहनते हैं, तो उसकी जो आपकी जहां पर आपकी बॉडी पे जाके टच होता है, वो वाली जगह का आपको मेजरमेंट लेना है। और वहीं से मैंने लंबाई का मेजरमेंट लिया था,
द सेकेंड मेजरमेंट इज योर लोअर वेस्ट या नीचे वाली कमर का भाग। ये 2 मेजरमेंट्स हमारे हो चुके हैं, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। तीसरा हम ले रहे हैं हिप मेजरमेंट। हिप के लिए हमने वही 4 उंगलियां मेरी अंदर है, हिप का जो पोर्शन है उसके अराउंड मैंने टच किया है, तो ये मेरा आ रहा है हिप मेजरमेंट। मैं आपको वापस से पढ़ के बता देती हूँ। जैसे लक्षिता का मेजरमेंट, हिप मेजरमेंट 42 इंचेस आ रहा है, तो आपका सबसे पहला पार्ट सिलाई में हमारे बॉडी मेजरमेंट सही होने चाहिए। हम उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करें। जब भी कपड़ा नया बनाएंगे आप, जैसे पेटीकोट का मेजरमेंट आपने एक बार बना लिया, तो आप सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम 4 महीने बाद में बना रही हूँ, सेम मेजरमेंट लूं। हमारी बॉडी कभी कम कभी ज्यादा होती है, तो जिस टाइम हम अपने कपड़े को पहन के देखते हैं वो तो हमारा प्रेजेंट टाइम ही होता है ना, तो उस टाइम आपको बॉडी मेजरमेंट्स लेने आते हैं। आप हमेशा फ्रेश मेजरमेंट्स ही लीजिए। 38 was the length and 40 is the waist and the hip is 42। 42 जो साइज आ रहा है आपको पकड़ना है, टच करना है और फिर पढ़ना है। छोटी सी चीज थी जो आपको समझनी थी, एंड इट वाज वेरी इजी थिंग कि हमारे सामने अगर बॉडी मेजरमेंट्स है तो हम लोग आराम से अपना नेक्स्ट पार्ट कर सकते हैं। इज देयर एनी कंफ्यूजन्स? हम लोग लास्ट में इस क्वेश्चन को आपसे पुट अप करेंगे कि अगर आपको कहीं मेजरमेंट से रिलेटेड, अभी मैंने सिर्फ आपको लोअर बॉडी मेजरमेंट सिखाए हैं, और लोअर बॉडी मेजरमेंट्स का मतलब ये है कि हम हमारे लोअर्स के कपड़े के बारे में बात कर रहे हैं। तो यू जस्ट नोट डाउन इन योर कॉपी, द हेडिंग इज द पेटीकोट। पेटीकोट आपको लिखना है अपनी कॉपी में हेडिंग। और पेटीकोट बहुत तरीके के होते हैं। हमारी 1 मंथ की क्लास है, मैं कोशिश करूंगी कि 1 महीने में आप जिस भी टाइप का पेटीकोट आप पहनते हैं उससे संबंधित मैं सारे कंफ्यूजन आपके ठीक कर पाऊं। बाकी हम 2 तरीके के पेटीकोट की कटिंग सीखेंगे, दोनों हम सिलना भी सीख लेंगे। तो अभी हम नॉर्मल एक पेटीकोट की बात कर रहे हैं कि पेटीकोट का मीनिंग क्या है। तो जो चीज मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि फर्स्ट थिंग इज द मेजरमेंट्स। तो राइट डाउन इन योर कॉपी द मेजरमेंट्स या नाप। हेडिंग आप हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं। नाप में हमें चाहिए हिप का नाप जो आपको अराउंड लेना है, फिर है कमर का नाप, कौन सी वाली कमर जहां आप नाड़ा बांधते, लोअर वेस्ट या कमर का नाप, फिर आता है लंबाई या लेंथ। ये तीनों मेजरमेंट्स आप जब भी कभी कोई लोअर गारमेंट बनाएंगे आपको ये तीनों मेजरमेंट्स लेने हैं। अब हम आ जाते हैं, लंबाई हमारे पास आ गई है, तो अब हम कपड़ा लेने अब जा रहे हैं बाजार। वैसे नॉर्मली क्या होता है, सब जने समझते हैं कि पेटीकोट का कपड़ा है हमारे पास, हम सिलाई कर लेते हैं। ऐसा आजकल साड़ीज के साथ होता है कि एक ब्लाउज पीस आ जाता है, विद ब्लाउज आती है साड़ियां, लेकिन उसके लिए भी हमें अस्तर लाना होता है। तो हम कपड़ा कैसे खरीदें? सबसे पहली जरूरत होती है कि हम कपड़ा जब तक लेकर आएंगे उससे पहले अगर आपके पास में नाप है तो आपका कपड़ा कम या ज्यादा आप नहीं खरीदें। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ कि सपोज हमारे पास में एक पेटीकोट का कपड़ा रखा है। मेरे को, जैसे मेरे पेटीकोट के लिए मुझे पता है मुझे इतना ही फिक्स्ड कपड़ा चाहिए, लेकिन मैंने कपड़ा जो मेरे पास पड़ा था मैंने वो काम में ले लिया, अपना काम स्टार्ट किया, नापा भी नहीं उसको, पता चला कि मेरे पास पैनल्स छोटे रह गए। अब हमारे दिमाग में क्या चीज होनी चाहिए? हम आज एक नॉर्मल सिलाई नहीं करने सीखने बैठे हैं, हम लोग एक डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, दैट वुड बी द करियर इन योर लाइफ। हम इसे एक एज अ करियर प्लान कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज आप करियर तक के हद तक प्लान करते हैं ना हम, तो उसमें एक सक्सेस होती है। जैसा मैं मानती हूँ कि मैं हमेशा यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी ये बोलती हूँ कि आप कपड़ा बनवाने नहीं आए। जैसे लड़कियां कहती हैं आंटी पहले आप हमें ये बनवा दीजिए, हमारे घर में फेस्टिवल है, आप बनवाने नहीं आए, आप मुझसे सीखने आए। और सीखने का मतलब ये है कि मैंने जितना भी दिया है आप उसे सिर्फ 80% मानिए, 20% आपको अपना ही डालना है इसमें। तो आप चाहे मैं 200% भी आपको दूंगी तो भी आप उसे ही समझिए कि मैंने तो आपको 80% ही दिया है, आपको अपनी एफर्ट्स डालने ही डालने। तो यहाँ पर जो मैं बात आपको कहना चाह रही हूँ, इस पूरे ट्रैवल में जैसे जैसे स्टेप्स मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आगे बढ़िए। जस्ट टेक द मेजरमेंट, देन मेजर द क्लॉथ वेदर इट इज एट योर होम और गो टू द मार्केट टू परचेज इट। तो बात करते हैं कपड़ा कितना लगेगा। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा इसमें कपड़ा।
कपड़ा या फिर क्लॉथ मेजरमेंट। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जिसमें ये लगता है कि क्या है, कपड़ा तो पड़ा ही नहीं। जब हम अपने लिए डिजाइन कर रहे हैं तो वी आर द क्वींस एंड वी आर मेकिंग द क्वींस गारमेंट्स। हम वो बनाने जा रहे हैं जो हमारे लिए बेस्ट सुटेबल है। ये कोर्स भी हमारा इसी चीज को लेके आगे बढ़ेगा कि वी आर लर्निंग द बेस्ट इन द लाइफ। हम जिंदगी में जितना भी कभी सीखा है उसमें हम और एड ऑन कर रहे हैं। तो बेस्ट करना है। कपड़ा कौन सा लगेगा और कितना लगेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पेटीकोट की बात है तो कपड़ा, सबसे पहली बात आती है फैब्रिक, इसमें पॉपलिन का ही लगेगा। आजकल डी कोट पेटीकोट सारे जो थोड़े स्ट्रेचेबल होते हैं, कंप्लीटली स्ट्रेचेबल नहीं होता है पेटीकोट। अभी हम एक प्रोफेशनल पेटीकोट आजकल बाजार में आ रहे हैं, जो कि आप लाए और पहन लें। थोड़ा हिप मेजरमेंट कम ज्यादा होता है तो स्ट्रेच हो जाता है, बट लेंथ इसमें एक नॉर्मल आती है, आप उसे अल्टर करवाना पड़ता है। तो हम जब खुद बना रहे हैं तो हमारे पास में कपड़ा एकदम हमारी साड़ी के साथ बेस कलर, या जैसे आप ब्लाउज का अस्तर आते हैं 20-20 भी नहीं लगते ना। कोशिश करिए, आपको बनाना आता है पेटीकोट तो हम पेटीकोट का कपड़ा एग्जैक्टली हमारी साड़ीज पर प्लेस करेंगे एंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ योर साड़ी विल बी गिविंग द बेटर इफेक्ट्स। आपकी साड़ी में चार चांद लगा देता है पेटीकोट। तो लोग मेरे को आके बोलते हैं कि मैम पेटीकोट को क्यों सीखना है। आज आपकी भी पहली क्लास है, आपको भी एक क्वेश्चन लग रहा होगा कि पेटीकोट इज अ वेरी इजी गारमेंट। नो, it gives you the straight stitching, it gives you the knowledge of facing, it gives you the extended band, cutting कैसे करते हैं, bias कैसे लेते हैं, straight कैसे लेते हैं। सब चीजें एक पेटीकोट के जरिए मैं आपको इतना कुछ सिखा दूंगी अभी कि आपको लगेगा कि यस, ये जरूरत थी हमारी। तो हम सबसे पहले फैब्रिक जब लेने जाएंगे बाजार तो हमारे साथ हमारी साड़ी का होना चाहिए। आप जस्ट प्लेस करिए और आपकी साड़ी में और बेटर लुक ला सके वो कलर का हमें पेटीकोट लेना है। कपड़ा कौन सा लेना है, पॉपलिन का लेना है। पॉपलिन का कपड़ा हमेशा पेटीकोट के हिसाब से एक फ्लांजी नहीं होता है, वो आपकी थोड़ी थिकनेस वाला कपड़ा होता है। चाहे पतला भी होगा ना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत थिक कपड़ा तो पेटीकोट का होना भी नहीं चाहिए। जब चल रहे होते हैं तो वो खड़खड़ आवाज सी आने लगती है। अस्तर के कपड़े से पेटीकोट नहीं बनेगा, इट शुड बी द पॉपलिन। और दूसरी बात इसके बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक यूनिवर्सल विड्थ बनाई है इन्होंने इसकी। वो विड्थ है हमारी 34 इंचेस। आज जिन जिन के पास में पेटीकोट का कपड़ा है वो प्लीज मेरी इस क्लास के बाद ये वीडियो आपको मिलेगा, आप इसे देखिएगा और इस किनारी से इस किनारी तक ये 35 या 34.5 या मैक्स टू मैक्स 35 होता है। 34 to 35 इसकी विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। 35 इन इंचेस। अगर ये नहीं है तो ये पेटीकोट का कपड़ा आपके लिए सुटेबल नहीं है। तो आप प्लीज जब 2-4 बार आप खरीद लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है। बहुत बड़ा अर्ज है तो प्लीज डोंट परचेज। बहुत बड़े अर्ज का कपड़ा कई बार लगता है कि चलिए हमें तो बड़े अर्ज का मिल रहा था। अगर आप ऐसा करके पेटीकोट बनाते हैं तो पेटीकोट की चौड़ाई नीचे से इतनी हो जाएगी कि आपकी साड़ी में नीचे रिंकल्स आने लगती है। तो वेट शुड बी मैक्सिमम अराउंड ऑफ द 35 इंचेस। ये पॉपलिन होना चाहिए। और इस चौड़ाई को क्या बोलते हैं, सिलाई में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी की जरूरत है हमें। तो मेन टर्म है अर्ज। अर्ज या फिर चौड़ाई, जो एक किनारी से दूसरी किनारी तक होता है उसको बोलते हैं अर्ज। अर्ज जो है वो हर कपड़े का अलग अलग होता है। मैं जब भी नया फैब्रिक आपको सिखाऊंगी उसके अर्ज के बारे में मैं जरूर बात करूंगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो इन द लास्ट ऑफ द सेशन यू हैव टू आस्क मी कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अर्ज। अर्ज बोलते हैं हिंदी में, विड्थ इन इंग्लिश, और चौड़ाई भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है, यू कांट चेंज इट, है ना। अब हम जाते हैं, मार्केट गए हैं, पॉपलिन आपने बोला, साड़ी आपने दिखा दी, वो आपको मैचिंग करके दे देगा, बट हाउ मच, कपड़ा कितना लें, ये एक पार्ट है। आप जितने भी कपड़े बना रहे हैं, जितने मतलब हमारे कोर्स के दौरान हम जितना भी बनाएंगे वो भी इसको हमारे पन्ना बोलते हैं ना, इसको पन्ना हाँ बोलते हैं, कितने पन्ने का लिया है। अब समझ पहना भी बोलते हैं हाँ, इसको, पन्ना बोला जाता है, पन्ना। हाँ हाँ, इसको हाँ हम लोग पहना बोलते हैं, पहना या पन्ना बोल रहे हैं, इट्स राइट। अर्ज भी बोलते हैं
इसको हाँ, पहन, बिल्कुल सही। कितने पन्ने का है, अपन बाजार में खरीदने जाते हैं ना, तो आप पूछते हैं कितने पन्ने का है। हम्म। यस। तो एक होता है ना कि एक नॉर्मली जैसे बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं तो आंखों से बता देते हैं कि हाँ ठीक है, बिना नापे भी उनको लगता है कम या ज्यादा, एग्जैक्टली बताएंगे लेकिन ये पता चल जाता है कि हमारे लिए पहना कम है। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम बात करते हैं कितना कपड़ा लिया जाए। तो जो मैंने कपड़ा आपको हेडिंग लिखने के लिए बोला, द सेकंड पार्ट, आप उसमें लिखिए आपकी लंबाई को आप 2 से गुना कर लीजिए। जो अभी अपने लंबाई नापी थी लक्षिता की, तो वो लंबाई हम लेंगे और उसको हमने 2 से गुना कर दिया। डबल करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आया उसके अंदर आपको 8 इंच ऐड करना है। 8 इंच, जैसे सपोज हमारी लंबाई आई थी 38 इंच, तो 38 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा हो गया 76, और उसमें हमें 8 इंच और ऐड करना है। तो 8 इंच ऐड करने के बाद मेरे कपड़े की लंबाई आ रही है 84 इंचेस। पेटीकोट 5-6 तरह की हैं, हम 2 सीख रहे हैं अभी। तो पेटीकोट में लंबाई लेने के बाद आप इसे 2 से गुना करिए, उसमें 8 इंच जोड़ लीजिए, आपका 84 इंच आ रहा है, आपका 86 इंच आ रहा है, जो भी आ रहा है आपके पास में वो मेजरमेंट आ गया कि आपको इससे कम या इससे ज्यादा कपड़े से काम नहीं चलेगा। ज्यादा है तो हम बाद में तो नापने बैठते ही नहीं है। मैं अभी इमीडिएटली जब पैनलिंग आपको सिखाऊंगी, ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी, तो मुझे नहीं पता आपने कपड़ा कितना लिया है, बिकॉज वी आर सिटिंग अ फार अवे। दैट्स व्हाई कि कम्युनिकेशन आप रखिएगा कि मैम मेरा कपड़ा मेरी लंबाई से, आप अगर सेटिस्फाइड है, समझ में आ गया है, इट्स ओके। बाकी कोशिश बार बार थोड़ी सी मैथमेटिकल आपको घर पे एक्सरसाइज करके जाना है बाजार में कि मेरा जो कपड़ा है मुझे 84 इंच परचेज करना है। अब बाजार हम जाते हैं तो ये एक छोटी सी बात है, शायद आज ही बता पाऊंगी मैं, नेक्स्ट क्लासेस में इस बात का फिर जिक्र नहीं होगा दोबारा से, तो मैं इसको 5-6 बार रिपीट करूंगी कि ये जो इंच टेप है हमारे घर पे, ये हमारे सेंटीमीटर और इंचेस दोनों को दिखा देता है। ठीक है। अब हमें इतनी मैथमेटिक्स पढ़नी नहीं है कि हमें सेंटीमीटर इंचेस को कन्वर्ट करना है। हमारे यहाँ इंडिया में जो कपड़ा मिलता है वो बाजार में मीटर्स में मिलता है, और इंचेस जो है वो एक तरह से ब्रिटिश सिस्टम है, लेकिन इंच टेप के जरिए ही पूरी ड्राफ्टिंग सीखना आसान होता है। मुझे काफी लोग कहते हैं कि मैम जब सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं तो आप सेंटीमीटर में ही ले लीजिए ना, लेकिन आप सोचिए 1 इंच में 2.35 सेंटीमीटर आता है, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है वो इंच, मतलब सेंटीमीटर्स में लेना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो छोटी छोटी मेजरिंग की बजाय हमने इंचेस को सेलेक्ट किया है, और जितने भी दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं इवन इन इंडिया, जितने भी फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि जो मैं आपको कोर्स करवा रही हूँ उसका लेवल आप मान के चलिए कि हमारा वैसा ही है, उससे बेटर है बल्कि। तो हम ये कोशिश करें कि हम सारी चीजें कैप्चर करके चलेंगे। इंच टेप पर जो इंचेस हैं उसके एग्जैक्टली सामने ऑन द येलो साइड दे हैव रिटन द सेंटीमीटर्स मेजरमेंट्स आल्सो। थोड़ा सा आपको पढ़ना है क्योंकि ये बहुत टफ जॉब नहीं है। जैसे मेरा आया था 38 इंच और इसके एग्जैक्टली सामने आ रहा है 98 सेंटीमीटर, तो मुझे मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। 38 इंच मेरी लंबाई थी और मेरा आ गया 98 सेंटीमीटर, तो मेरे को जो है 84 मैं इसमें नहीं काउंट कर सकती क्योंकि ये 60 इंच का ही है इंच टेप, और इसमें मैक्सिमम जो सेंटीमीटर्स हैं वो आ रहे हैं 152 सेंटीमीटर। तो मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मैं 84 नहीं काउंट कर सकती, तो मैं 84 का आधा 42 ले लेती हूँ। 42 के सामने आ रहा है 107, 107 सेंटीमीटर। हम ले लेंगे 107 सेंटीमीटर इंटू 2, क्योंकि मैंने इसको 42 करके कैलकुलेट किया है ना, तो मैं इसको कर लूंगी 214 सेंटीमीटर्स। ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि इससे बड़ा इंच टेप नहीं आता, 84 इंचेस का इंच टेप नहीं आता है, इट्स वेरी इजी। तो आपको क्या करना है, 42 इसलिए करना है क्योंकि मेरा 84 था, तो 42 मेरे को विजिबल हो रहा है इसके ऊपर, तो 42 इज द हाफ ऑफ 84। मैंने इसके सामने सेंटीमीटर पढ़ा और इस सेंटीमीटर को क्योंकि मैंने हाफ किया तो वापस डबल करूंगी, तो मेरा है 2 मीटर और 14 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से ये कोई कंफ्यूजिंग चीज नहीं है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो मेरा 214
रिपीट करेंगे, थोड़ा सा समझ में नहीं आया। देखिए इंच टेप जो होता है ना, इसमें सेंटीमीटर और इंचेस दोनों लिखे हुए होते हैं। हमारे पास 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता है? हेलो, हाँ जी। 100 सेंटीमीटर का हम मान के चलते हैं 1 मीटर होता है। तो मेरा आ रहा था 107 इंटू 2, यानी 2 मीटर 14 सेंटीमीटर। तो मैंने 214 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और ये थोड़ी सी देर के लिए करना है, क्योंकि आपको कपड़ा मीटर में मिलता है बाजार में। तो आप मार्केट जाके शॉपकीपर से बोलेंगे कि भैया जी आप प्लीज मुझे 2 मीटर 14 सेंटीमीटर या 2 सवा मीटर दो 15 मीटर हो गया, सेंटीमीटर कपड़ा सवा दे दो दीजिए। मीटर हो गया। हाँ जी, हाँ, 2.25 तो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर होगा। हम लोग इसको 2.15 लेकर के जा सकते हैं। हाँ 2.15 तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मार्केट में जाने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करके जाएंगे कि यस आई हैव द परफेक्ट मेजरमेंट, आई हैव द परफेक्ट कलर ऑफ द साड़ी, और दुकान पे जाने के बाद हमारा प्रेशियस टाइम खराब नहीं होगा। आगे चले, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग टू द मेजरमेंट एंड द कन्वर्जन, आगे एनी, चले संगीता जी। हाँ बिल्कुल, एनी क्वेश्चंस? हाँ, क्योंकि आपने 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा अपने को मार्केट में पेटीकोट के लिए लेना है। टू बी वेरी हाँ, क्लियर। बॉडी जिसके लिए भी मैंने बताया ना, देखिए ये तो मैंने लक्षिता का लिया, आप अपना लेके चलिए प्लीज, ताकि आपको बहुत आसानियां रहेंगी। आप अपना लेके चलिए, तो आपको क्या है कि परफेक्ट मेजरमेंट मिल जाएगा। अब हमारा एक चैप्टर मेजरमेंट का कंप्लीट किया है मैंने, एंड द सेकंड थिंग कि कपड़ा हमें कितना और कौन सा चाहिए। कपड़ा खरीद के ले आए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी कटिंग। और जो कटिंग है उसका मतलब होता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का एक लैंग्वेज होता है। जैसे हम खाना बनाते हैं, तो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आ गए सारे। अब आपको पता है आटा लगाना है, कैसे लगाना है आता है ना हमें। वही सब चीजें आपकी बॉडी में फीड इन हो जाएगी। हम कहीं और गाने भी सुन रहे होते हैं ना, तब भी हम आटा लगा ही लेते हैं। लेकिन जब हम सिलाई कर रहे होते हैं, तो आपको सिर्फ मेजरमेंट्स का ध्यान रखना है, और आप शायद कर लेते हैं। बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले एक लैंग्वेज आपको बता देती हूँ, आप लिखिएगा मत, क्योंकि मैं उसकी पीडीएफ आपको भेजूंगी। आप जस्ट अभी वॉच करिए, तो वो चीज फिर मैं आपको पीडीएफ जब भेजूंगी, तो फिर इसमें कल का डे रहेगा। परसों हम लोग इसकी परफेक्टली फाइनल ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। स्टार्टिंग के 2-3 डेज हम थोड़ा स्लो चल लेते हैं, फिर हमारी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि क्या है मेरी जो अभी बेसिक बातें हैं वो आपको शायद जल्दी से समझ में आ जाएगी। सेकंड हेडिंग आपको डालना है कॉपी में, अभी आप हेडिंग तो डाल लीजिए, ड्राफ्टिंग। क्या होता है ड्राफ्टिंग? आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि अभी हमने एक मीटिंग अभी ज्वाइन की थी, जीतो की थी, उसमें 1-2 बुटीक होल्डर्स भी थे। तो वहां ये बात हो रही थी कि मास्टर लोग बहुत पैसा लेते हैं, और ज्यादातर वो मेल मेंबर्स ही, मेल मेंबर्स ही मास्टर जी मिलेंगे। जैसे आपने बुटीक खोल लिया, आपको स्टिचिंग के लिए लेडीज मिल जाएगी, लेकिन मास्टर जी जेंट्स ही होते हैं ज्यादातर। लेकिन जब हम अपना बुटीक खोल रहे हैं फॉर माई सेल्फ, अभी हम 2-3 दिन यही बात कर रहे हैं कि माई बुटीक इज ओनली फॉर मी एंड माई फैमिली, तो उसमें मैं मास्टर जी भी खुद ही हूँ, मैं टेलर भी खुद ही हूँ, मैं डिजाइनर भी खुद ही हूँ। मार्केट भी मुझे ही जाना है, कपड़े को वॉश करना है, इसको श्रिंक करना है, वट एवर द थिंग, आयरन करना है। बाद में आपका बढ़ जाए, तो उसके बाद आप सारी चीजें प्लान करेंगे। तो ड्राफ्टिंग जो है सिलाई का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको इसको समझना है। तो पेटीकोट की ड्राफ्टिंग के लिए आपके पेटीकोट की डिजाइनिंग आपको समझनी है। आई एम हैविंग द व्हाइट बोर्ड बिसाइड्स मी। व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको शायद थोड़ा सा ऐसे दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है थोड़ा व्हाइट बोर्ड सेंटर में सबको? लिया, ये थोड़ा सेंटर में लिया, ये हल्का सा कैमरा थोड़ा साइड में जा रहा है, देखती हूँ, कोशिश कर। थोड़ा सा सेंटर में नहीं है। हाँ बस थोड़ा सेंटर में आएगा तो दिखेगा लोगों को। ठीक है, बस यस, राइट राइट। आप ठीक है। देखिए मैं इस पर एक डिजाइन ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि आपको बताऊं लेआउट एंड प्लानिंग जो व्यक्ति करता है ना सिलाई में, वो चाहे कहीं भी जाके कर रहा है, जिसने लेआउट बनाना सीखा है, चाहे ड्राइंग कितनी ही घटिया है आपकी, लेकिन आप लेआउट बनाइए। अब पेटीकोट का मतलब देखिए, आपने एक देखा होगा ऊपर एक बेल्ट होता है जिसको हम नेफा बोलते हैं। ये आप अपनी कॉपी में प्लीज, क्योंकि क्या है देखिए ऑनलाइन क्लास हो रही है,
ऑफलाइन होती है तो मैं कॉपी चेक करती हूँ। आपको भी अपनी कॉपी का एक फोटोग्राफ स्टार्टिंग के 2-3 डेज में सबसे चाहूंगी कि जो भी आपने ड्रॉ किया है प्लीज शेयर ऑन द ग्रुप। जिसका भी रॉन्ग होगा मैं उसे एडिट करके वहां पर इंडिकेट करूंगी। 2-3 दिन की क्लास हम मान के चल रहे हैं कि एकदम बेसिक होगी, तो आपके अंदर जो एक हिचक है वो निकल जाएगी। सबको ये दिख रहा है मैंने बेल्ट बनाया है। उसके बाद इसका देखिए थोड़ा सा ये ए टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। ये पेटीकोट का एक डायग्राम है और इसमें मैंने बनाए हैं पैनल्स। ड्राफ्टिंग से पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि इसके कितने पार्ट्स हैं। तो देयर आर द टू मेजर पार्ट्स, वन इज द बेल्ट एंड अदर्स आर द पैनल्स। ये दोनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन करिए कि आपको पैनल तो बना लिए और पता चला नेफे का कपड़ा काटना भूल गए। क्यों होगा ऐसा? जब हम इस स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले नेफे का कपड़ा जो हमने 2-10 2-15 जो भी आपने कपड़ा खरीदा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, इसमें आपने नाप के खरीदा है तो अब आपके इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसकी हर एक की स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द नेफा और द बेल्ट। इफ यू कुड राइट डाउन इन योर कॉपी विद वेरी फास्ट, द फर्स्ट लैंग्वेज इज नेफा। नेफा या बेल्ट आप हेडिंग डाल दीजिए, जिसे इंग्लिश में लिखना है राइट डाउन बेल्ट और नेफा। नेफे के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 8 इंच कपड़ा आपके कपड़े में से अलग कर लीजिए। 8 इंच कपड़ा अलग कर लीजिए। हेडिंग इज द बेल्ट और 8 इंच कपड़ा सबसे पहले हमें अलग कर लेना है। ठीक है, तो अब हमारे पास में 2 पार्ट्स कर दिए मैंने इस कपड़े के, जो मैं भी आपके सामने करके दिखाती हूँ। देखिए, इस पेटीकोट की पॉपलिन को हमें बाजार से लाने के बाद, वो तो मुझे दिखाना था इसलिए मैंने इसे खोल दिया, वरना मैं इसकी क्रीज जो आती है ना बीच में से फोल्ड किया हुआ, इसको मैं कभी खोलती ही नहीं हूँ, बिकॉज ये बिल्कुल मशीन आयरन आता है और इसे खोलने के बाद में हमारा कपड़ा थोड़ा सा इधर उधर हिलने लगता है। तो ये फोल्डेड कपड़ा है। नाउ इट इज इन 2 फोल्ड्स। कौन है? बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, तब फोल्ड 2 फोल्ड्स में ये कपड़ा भी मिला। ठीक है, और ये वाला जो भाग है ये बंद भाग है, जिधर से फोल्ड किया है बंद भाग है। देखिए, इधर से मैं इसे खोल नहीं सकती। एंड द अदर इज द ओपन पार्ट। इसको बोलते हैं ऑन फोल्ड या बंद भाग। तो हमें क्या करना है, जस्ट प्लेस इट ऑन योर टेबल और आप इसमें से क्या करेंगे, कोई भी आप स्केल ले सकते हैं, नॉर्मल वाला जो आता है हमारा। आपके इसमें ये नहीं है कोई बात नहीं, ये वाला स्केल सबके पास में होगा 12 इंच का, आप इसके जरिए ही नाप लीजिए। आपको सिर्फ 8 इंच कपड़ा इस पर नापना है। अब नापते कैसे हैं, आज का सेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग रिकॉर्डिंग्स के जरिए सीखेंगे उनको भी ध्यान से देखना है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास में 2 पार्ट्स हैं। ये मेरे कपड़े की लंबाई है और ये मेरे कपड़े की चौड़ाई है, जिसको पहना बोला गया है या अर्ज बोला गया है। और ये अभी 2 फोल्ड्स में है, तो ये जो चौड़ाई आपको दिख रही है ये अर्ज का आधा है, या आप इस पर मैं लिख के बता रही हूँ, इसको बोलेंगे अर्ज का आधा, अर्ज डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द विड्थ एंड इट इज अर्ज डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब हमारे पास में ये पार्ट क्या है, लेंथ है, एंड दिस इज माय विड्थ। हमेशा कपड़े को जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही काटना है। आपको लेंथ वाइज इसको मेजर करना है। कितना बताया मैंने, फॉर मेकिंग द बेल्ट वी हैव टू मेजर इट 8 इंचेस ओनली। तो मैंने इस पर एक 8 इंच का एक मार्क लगा दिया है, और दूसरी साइड पर भी मैं एक बार 8 इंचेस का मार्क और लगाऊंगी। फिर मैं सेंटर से भी एक बार और 8 इंचेस का मार्क लगाऊंगी, क्योंकि अगर आपने टेढ़ा मेढ़ा मार्क किया तो ये कपड़ा तो आपका गलत होगा ही, बाकी का भी सब गलत हो जाएगा। ऑलवेज मेक द 3 मार्क्स व्हाइल मेकिंग द स्ट्रेट लाइन। क्योंकि आपको एक बताती हूँ, 8 इंच की वजह सपोज 8.25 पे लग गया मेरे से गलती से निशान, हल्का सा स्केल मूव हो गई, इधर से भी मूव हो गई, तो ये कपड़ा 2 मेजरमेंट्स में ये कपड़ा गलत हो जाएगा। कोई पूछ रहा है कुछ? हमने एक स्ट्रेट लाइन इस पर ड्रॉ की है विद द हेल्प ऑफ द 3, and this length is 8 inches. I'm writing down here, this is 8 inches. ये हमारा 8 इंच हो गया।
अब हम अपनी सिजर्स लेंगे और हम इसको डायरेक्ट काट देंगे। देखिए पेटीकोट है, मैंने इसके लिए कोई ब्राउन पेपर नहीं लिया है क्योंकि पेटीकोट एक ऐसा कपड़ा है जिसको मैं डायरेक्ट सिखा सकती हूँ, इसमें मुझे कोई बेसिक बॉडी ब्लॉक नहीं बनाना है। ये मैंने 8 इंच का कपड़ा अलग कर दिया। दिस इज वाई फॉर माई बेल्ट और नीफा। अब मेरे पास ये बचा हुआ कपड़ा है। आपको मैंने कपड़ा बोला था लंबाई का डबल प्लस 8 इंच, तो वो 8 इंच अलग होने के बाद ये जो कपड़ा है, ये मैंने जो बॉडी मेजरमेंट्स लिए थे ना उसका डबल है। हमारे बॉडी मेजरमेंट थे 38 इंचेस, तो 38 इंचेस का डबल है ये, यानी ये है हमारा 76 इंचेस टोटल। लेकिन मैंने इसको अब लंबाई से भी डबल कर दिया। See this cloth was already doubled with width, और लंबाई का जो डबल मैंने खरीदा था इसको मैंने लंबाई से भी डबल कर दिया है। इसमें से कोई अगर जस्ट रिप्लाई करना चाहे व्हाट्सएप, मतलब उसमें डाल सकता है चैट बॉक्स में कि इसका मतलब क्या हुआ, कि ये तो लंबाई, ये तो चौड़ाई जो है आज का आधा हो गया, और अब ये सिर्फ आपकी जो 38 इंच थी लंबाई दिखाई दे रही है बस आप, क्योंकि ये कपड़ा पीछे और आगे 4 तह में फोल्ड किया गया है। माई फोल्ड इज इन 4 फोल्ड्स, ये 4 फोल्ड्स हैं, ठीक है। तो पहले कपड़े को हमने लंबाई से डबल किया, चौड़ाई से भी डबल किया, तो कपड़ा हमेशा 4 तह में ही ड्राफ्ट किया जाता है पहली शर्ट। जब भी कभी हम पैटर्न बनाएंगे, ड्राफ्टिंग में हमें कपड़े को फोल्ड करना भी होता है, फिर आता है पैटर्न मेकिंग। तो पैटर्न बनाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप कपड़े पे डायरेक्ट बना लीजिए या फिर आप अपने ब्राउन पेपर पे बना लीजिए। अगर आप ब्राउन पेपर पे बनाते हैं तो इट इज वेल एंड गुड, लेकिन पेटीकोट में जरूरत नहीं है, हम आगे के कपड़ों में तो ब्राउन पेपर पर ही ड्रॉप करने वाले हैं। तो मैंने कपड़े को लंबाई और चौड़ाई से डबल किया है। अभी एक बार मैं इसे साइड रख रही हूँ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बेल्ट ओनली। हम वापस से आ जाते हैं बेल्ट पर। तो बेल्ट जो है इसके लिए आप देखिए, ये कपड़े की चौड़ाई थी अर्ज यानी पहना, इसे मैंने पहले ही डबल कर लिया था, और मैंने सिर्फ 8 इंच कपड़ा लंबाई में काटा है। मिस्टेक नहीं करना है, आप इसे चौड़ाई में नहीं काटेंगे, यू हैव टू मेजर इट फ्रॉम द एजेस, जो किनारी होती है वहां से 8 इंच नापना है, और ये 8 इंच कपड़ा हो गया, ठीक है। अब आप आगे लिख सकते हैं तो लिखिएगा, बेल्ट का मेजरमेंट क्या होगा, कमर प्लस 4 इंच चौड़ाई व 4 इंच लंबाई। कमर जो है, जो नाप मैंने लिया था वो था 40, लक्षिता का जो लिया था वो 40 था, और हिप साइज इसका 42 आ रहा था। अब मुझे क्या करना है, ये जो कपड़ा है ये मेरे पास 8 इंच का है और इसमें से मुझे बेल्ट निकालनी है, तो मुझे कमर प्लस 4 इंच मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए, तो मैं इसे खोल लूंगी एक बार। खोलने के बाद मैं इसे नापूंगी। कमर का नाप आ रहा था हमारा 40 इंच, और मेरी इस कपड़े की चौड़ाई जो मैंने नापी थी इट वाज अराउंड 35 इंच। तो कमर प्लस 4 इंच तो हुआ ही नहीं है। पहले मैं अपनी कॉपी में एक एक्सरसाइज करूंगी। कमर कितनी है 40, इसमें मैंने 4 इंच जोड़ा, मुझे चाहिए 44 इंच। तो 44 यानी 44 इंच की बेल्ट चाहिए, लेकिन इसकी तो चौड़ाई कम पड़ रही है, 35 ही पड़ रही है। तो मुझे इसमें कितना कपड़ा और एड ऑन करना है, आई हैव टू ऐड 35, 44 में से 35 डिवाइड करेंगे, इट इज अराउंड 9 इंचेस, राइट। तो मुझे इसमें 9 इंचेस का कपड़ा साइड में और जोड़ना है, और मैंने बेल्ट की लंबाई आपको बताइए 4 इंचेस, मेरे पास कपड़ा कितना है 8 इंच का है। तो मैं इसको क्या करूंगी, सिंपल सा तरीका है, मैंने जो कपड़ा लिया है इस पर मैं 4 इंच पर एक निशान लगा के और इसके 2 पीस कर दूंगी अभी। तो ये पीस भी मैं लंबाई में ही निशान लगाऊंगी, और निशान लगाने का तरीका देखिए, आप फिर से रिपीट करके समझ लीजिएगा कि मैं इसमें ले रही हूँ 4 इंच, एंड सेंटर से भी मैंने लिया 4 इंच। देन इन तीनों निशानों को आपको अपनी स्केल से रीड आउट करना है, एंड यू हैव द 2 स्ट्रिप्स ऑफ 4 इंचेस नाउ। अब आप इसे कट कर, ये फर्स्ट पेटीकोट लहंगा
जितने भी तरह के पेटीकोट आप बना रहे हैं उनमें भी, या जो लहंगा बना रहे हैं उनमें भी, सब में आपको बेल्ट के लिए सबसे पहले मेन कपड़े में से कपड़ा अलग करना। तो मेरे पास में 4-4 इंच लेंथ है, 4-4 इंच की 2 पट्टियां हो गई। अब ये मेरा था 35 इंच, इसमें मेरे को 9 इंच की एक पट्टी जोड़नी है, जो मेरे पास में एक्स्ट्रा पट्टी है इसमें से निकालूंगी। तो ये 9 इंच की जो पट्टी है ये कहाँ जुड़ेगी, इसके साथ जुड़ेगी ऐसे, ठीक है। तो इसको 9 इंच की पट्टी को जब मैं जोड़ूंगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम स्टिचिंग पर आएंगे तब भी मैं इसको मैं कई बार रिपीट करती हूँ, जब भी हम दो कपड़ों को जोड़ते हैं तो सबसे पहले एक कपड़े को दूसरे कपड़े पर सुपर इम्पोज करते हैं, यानी जो एक कपड़ा है वो उसे पूरी तरह से ढक लेना चाहिए। छोटा बड़ा धागे निकले हुए ऐसी है जिससे कपड़ा नहीं जोड़ना है। सुपर इम्पोज मतलब एकदम ओवरलैपिंग, बिल्कुल ढक लेना है कपड़े को। ये ढक लिया मैंने कपड़े को। ढकने के बाद जब हम सिलाई करते हैं तो जहां हम अपनी मशीन चलाते हैं उसको बोलते हैं सीम, यानी मशीन के टांके को बोलते हैं सीम। सीम हमारी नॉर्मल मशीन से बहुत आराम से आपको दिखती है। मशीन चलाने का सेशन हमारा नेक्स्ट वाला होने वाला है, तो मशीन कैसे चलानी है, मशीन के सारे डिटेल्स वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसमें जो सीम होती है उस सीम का एक्स्ट्रा पार्ट जो आपकी एजेस की तरफ होता है उसे बोलते हैं सीम अलाउंस। सीम अलाउंस कितना होना चाहिए, आपके कपड़े में ग्रिप आनी चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। पता चला हमने खींचा कपड़े को, किनारी पर सिल दिया था, उधड़ गया। बहुत ज्यादा दबा दिया तो जो आपने मेजरमेंट्स लिए थे, फिटिंग आ गई। हमने लिया कमर प्लस 4 इंच बेल्ट, आपने 1 इंच कपड़ा सिल दिया, 1 इंच इधर से गया, 1 इंच इधर से गया, बचा ही नहीं कुछ भी। साइड से पेटीकोट में से काफी ज्यादा चौड़ा हिस्सा दिखाई देता है। तो जो मेजरमेंट्स मैं आपको दे रही हूँ, जो सिलाई की ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज में आपको दे रही हूँ, उसमें कुछ भी आपको एड ऑन करने की जरूरत नहीं है। द सीम विल बी अलाउड इन दैट। लेकिन यहाँ पर आपको 9 इंच जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हमें 35 इंच में 44 इंच बनाने के लिए जोड़ना है, उसमें आप 1 इंच और एक्स्ट्रा लोगे। क्यों? क्योंकि 1 इंच आधा उधर का और आधा इधर का सीम हमारा जाने वाला है, इसलिए हम इसको चौड़ाई में 10 इंच करीबन चौड़ाई लेंगे और हम 10 इंच पर इस पे एक मार्क लगा लेंगे जो हमारा दोनों तरफ होगा। मेक द हैबिट टू मार्क ऑन बोथ द साइड्स and from the center also, then you just mark it over here. ये एक पट्टी तो हमारी 35 वाली अलग है और इसको मैंने 10 इंच पर मार्क किया है क्योंकि मुझे 9 इंच की पट्टी एक साइड में बढ़ाने के लिए, क्योंकि कमर जो है वो 35 इंच में कवर नहीं हो रही है। अब मेरे से कई लोग कहते हैं मैम इधर से क्यों नहीं निकाली आपने, जोड़ क्यों लगा दिया? वो पैनल्स के लिए कपड़ा, कुर्ते में तो फिर भी साइड में कपड़ा बचता है, पेटीकोट में एक कतरन नहीं बचती है, लास्ट तक भी नहीं बचती है, क्योंकि हम कपड़ा इतना सलीके से लेकर आए हैं और ये बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। अब देखिए ये जो कपड़ा है ये मेरा है 10 इंचेस, ये कपड़ा है मेरा 35 इंचेस। मैं इसका जो जिस साइड से मैंने कट किया था उस पार्ट को पकड़ के सुपर इम्पोज कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ इसमें पिंस। लक्षिता मुझे पिंस देना, पिंस में कर पिनिंग कैसे करते हैं, क्योंकि सिलाई पुराने जमाने में तो क्या होता था, जब लड़कियों को सिलाई करने बिठाते थे तो पता चलता था उनकी गाड़ी ट्रैक पर चली गई। आज यहाँ पे मेरी फर्स्ट 2 सेशंस होते ही लड़कियां गोल गोल जलेबी जैसी सिलाई करना सीख जाती हैं। वो मैं भी आपको एक तरीका बताऊंगी ताकि आपको कल, जिनका बिल्कुल ही निश्चय है मशीन चलाने की प्रैक्टिस उन्हें करनी है, देखिए हमेशा बॉब पिन्स को इस तरीके से लगाते हैं। मोती यहाँ पर आता है, पिन इधर आते हैं, पिन इतने पतले होते हैं कि हाँ इस पर भी मशीन चलाएंगे ना, इन पिन को हटाते नहीं है। तो मैंने इसको सुपर इम्पोज कर दिया, ये कपड़ा आपको दिख रहा होगा, ये ज्वाइंट है हमारा, और इस पर आप सिर्फ, क्योंकि हमने ½ इंच का मार्जिन लिया है तो हम इसमें ½ इंच, इसमें ½ इंच ये सीम अलाउंस है और ये मेरा सीम वाला टांका इस पर चलने वाला है, राइट। तो इधर भी इसमें किनारी है, इधर भी इसमें किनारी है। अगर किनारी नहीं है तो हमें और कपड़ा लेना पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ से भी कई बार फोल्ड करना पड़ जाता है फिर ये। लेकिन अब ये पेटीकोट के नेफे के लिए हमारी ये किनारी से काम हमारा चल जाएगा, ठीक है। तो माय बेल्ट इज ओवर, मैं इसको स्टिच करके आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो हमारा ये पेटीकोट का जो नेफा है ये वाला बनने वाला है।
अब हम इसे साइड रख देते हैं। अब हम आ जाते हैं पैनल्स पे। इस जगह पर आकर के मैं चाहती हूँ कि किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप हैंड रेज करें, क्योंकि अभी एकदम से कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, या तो आप राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और फिर लास्ट में पूछिएगा, या अभी संगीता जी कोई पूछना चाहते हैं तो आप बात कर लीजिए। संगीता जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई पूछना चाहते हैं। हैंड रेस कर दीजिए अगर किसी को आपको कुछ लग रहा है कि क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज। आपको समझ आ रहा है सबको? हैंड रेस करके बता दीजिए। हाँ ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। और अगर कुछ कोई अभी आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार चैट बॉक्स में भी लिखेंगे और व्हाट्सएप पे भी आप अपने से पूछ सकते हैं ना कि अगर कोई दिक्कत आ रही है। पर अभी एट प्रेजेंट हैंड रेस करिए तो मैं आपको अनम्यूट कर सकते हैं। ऑल इज गुड, ठीक है, कंटिन्यू करिए आप। ठीक है, अब हमारा बेल्ट वाला पार्ट, कटिंग का ड्राफ्टिंग वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं पैनल्स पे। देखिए पैनल्स जो हैं वो हम एक शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीजें शॉर्ट टाइम में कवर करने वाले हैं। पैनल्स में क्या क्या चीजें होती है बता देती हूँ। पेटीकोट बहुत तरीके के होते हैं, मैं आपको पहले बता रही थी। पेटीकोट एक होता है 6 पैनल्स का, एक होता है 8 पैनल्स का, एक होता है 4 पैनल्स का, एक होता है ए लाइन, और ओरेबी भी होता है, एक होता है फिश कट, एक होता है बॉडी शेपर, बहुत सारे। लेकिन हम मेजरली 2 तरीके के पेटीकोट यहाँ सीखने वाले हैं। तो अभी मैं आज आपको 6 पैनल पेटीकोट की ड्राफ्टिंग के पैनल्स बता रही हूँ। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे होंगे 3 पैनल्स, यानी फ्रंट है ये 3, इसके बैक में भी 3 पैनल्स और हैं, तो यानी 6 पैनल्स टोटल हो गए हैं। अब हम जब 6 पैनल्स की बात कर रहे हैं तो पैनल्स काटेंगे कैसे, तो हम उसका पैटर्न बनाना सीख रहे हैं। पैटर्न बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज लिखनी है कि बेल्ट का कपड़ा 8 इंच हटाने के बाद शेष बचे हुए कपड़े को, शेष बचे हुए कपड़े को लंबाई व चौड़ाई से फोल्ड करें। प्रॉपर क्रीज बना के फोल्ड करना है। आयरन कर सकते हैं पूरा, यानी अब मेरे पास में 4 तह हैं जो एक दूसरे को ढक के बैठी हैं, और ऊपर वाली तह मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। ये वाला जो पार्ट है ये मेरा बंद भाग है, और इधर से मेरे पास में 4 पोर्शन खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, एंड दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द विड्थ। ये विड्थ जो है पहले का आधा दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने इसे चौड़ाई से भी फोल्ड किया। क्लियर है? देखिए ये कॉपी है, कॉपी का ये बंद भाग है, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो अब मैं थोड़ा स्लैंट होकर आपको दिखा देती हूँ। द लेफ्ट हैंड साइड इज द ऑन फोल्ड और द बंद भाग। हमेशा ड्राफ्ट करने से पहले आप अपने लंबाई वाले बंद भाग को हमेशा बाएं हाथ की तरफ रखेंगे, ठीक है? क्योंकि ये मैं जो आपको ABCD मार्क करवाऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने कपड़े को लंबाई चौड़ाई से डबल कर लिया। उसके बाद आप लिखिएगा कि ये मेरा कपड़ा कितनी तह में आ जाएगा, 4 तह में आ जाएगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए 4 तह या 4 layers. Fold the cloth lengthwise and widthwise, and the cloth will be now in 4 folds. 4 folds में आने के बाद the on fold or the बंद भाग will be kept on your left hand side. Then mark on the left hand side corner A, and the right hand side corner is B, and the left hand side bottom corner is C, and left hand side corner right hand side corner bottom is D. AC आपका बंद भाग है। AC line is the बंद भाग और the on fold. On fold, ये जितने भी कपड़े हम पूरे कोर्स के दौरान सीखेंगे, ये फोल्ड आपका हर बार ऐसे ही होगा। वेदर यू आर मेकिंग द पेटीकोट, आप पैंट बना रहे हैं, आप सलवार बना रहे हैं, आप जो भी कपड़ा बनाएंगे, हम हो सकता है फ्रॉक्स भी बनाना है। स्पोर्ट्स में मेरा मैं प्लान कर रही थी कि 1 पीस जब हम बनाएंगे तो हम एक किड्स की फ्रॉक ले लेंगे उसमें। तो जहां पर भी हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, द ऑन फोल्ड विल बी केप्ट ऑन योर लेफ्ट साइड।
तो अब हमारे पास में एक रेक्टेंगल आ गया है, ए बी सी एंड डी। ए बी जो है वो हमारे कपड़े की विड्थ का आधा है, और सी डी जो है वो भी विड्थ का आधा है। ए बी जो है वो ऊपर वाला हिस्सा है, सी डी जो है वो बॉटम वाला हिस्सा है। ए सी हमारी पूरी टोटल लेंथ है जो 38 इंच मैंने इसकी नापी थी, वो इसमें कुछ भी एड ऑन मैंने नहीं किया है। नेफा हमारा अलग हो चुका है, तो हमारे पेटीकोट की फाइनल लंबाई हमें जितनी हमने नापी उतनी मिलने वाली है। ये जो है ये 38 इंच है अभी, और पीछे भी इसके वही 2 तह है, तो 2 तह प्लस 2 तह इज इक्वल्स टू 4 लेयर्स आ गया। अब मुझे इसकी लैंग्वेज आपको बतानी है, क्योंकि पैटर्न जब हम बनाएंगे तो जो भी कपड़ा हमारा आएगा, आई एम मेकिंग इट ऑन अ बोर्ड, हमारे पास में 4 फोल्ड्स में ये कपड़ा है। ये मेरा ऑन फोल्ड है यानी बंद भाग है, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, जितना ए सी है उतना ही बी डी है, राइट? जितना ए बी है उतना ही सी डी है, यानी ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है, चौड़ाई कहाँ, और ये टोटल हमारी लेंथ। अब हमें क्या करना है, वी आर हैविंग द 4 लाइंस ए बी, ए सी, बी डी एंड सी डी, ये 4 लाइंस हो गई। आपको ए बी लाइन पर एक मार्क करना है। ए बी पर आपको लेना है हिप डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 इंच। ये ए बी है, इस पर मेरे को मार्क करना है हिप डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 इंच। जो मार्क आएगा उसको हमने लेबल किया है ई। अब जो ए बी है, मेरे पास जो कपड़ा है मेरा, इस पर मैं स्केल रखने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ए बी का कैलकुलेशन लेना है। तो हिप का मेजरमेंट जो था वो 42 था, उसको मैंने 12 से डिवाइड किया। जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें मुझे 8 इंच जोड़ना है। कितना आ रहा है सीधा एक बार कैलकुलेटर पे करके दिखाओ। 12 को 42 में डिवाइड करना है। फोर 3 पॉइंट समथिंग आएगा पहले, फिर उसमें प्लस 1 भी कर दिया, 4.5 आ रहा है, रक्षिता ने कैलकुलेट किया है। तो मैं ए बी पर अपना 4.5 पर एक मार्क लगाऊंगी। ये इंच स्केल से काम करना है हमें। दिस इज माई ई। ये देखिए ए बी पर मैंने लिया है हिप डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 इंच। ये जो मार्क मेरा आएगा दिस इज माई ई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डी सी, नॉट सी डी। डी सी इज इक्वल्स टू हिप डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच। ये मार्क मेरा आएगा एफ। अब मेरी जो स्केल है वो इधर जाएगी, इधर सी पर नहीं रखना है आपको 1 वाला पार्ट, आपको डी पर रखना है। तो इसको आप 6 से डिवाइड करो 42 को, 7 उसमें प्लस 8 ये आ रहा है 8, ठीक है। तो DC जो लाइन है स्टार्टिंग you have to mark on DC line and that is 7 आ रहा है। ये मेरा मार्क हो गया F। on D corner I will mark hip divided by 6 plus 1 inch, that is my F mark and that is around 7 inches। तो मैंने ये दोनों मार्क कर लिए। हमेशा जो लोग बहुत इनिशिएटिव है जिनका सिलाई में, उनको जो बात मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि आप जो भी मार्क लगा रहे हैं बिल्कुल भी अपना कैलकुलेशन के अलावा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जो मैं लैंग्वेज आपको दे रही हूँ ये इतनी परफेक्ट है कि आपको कभी भी कटिंग और पैटर्न मेकिंग में दिक्कत नहीं आएगी। हमें इन दोनों ई और एफ को मिला लेना है। यू जस्ट ज्वाइन द ई एंड एफ। ये बिल्कुल स्लैंट जाके मिलेगा। ये वाला मार्क है हमारा हिप डिवाइडेड बाय 12 प्लस, ये है हमारा ई। डी से मैंने स्टार्ट किया, नॉट फ्रॉम द सी, डी से स्टार्ट किया, हिप डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच, और ये है मेरा एफ।
E एंड F दोनों को मैंने स्लैंट एक मिला लिया। अब हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद पैटर्न की कोई लैंग्वेज नहीं है। जो भी लैंग्वेजेस आपको पीडीएफ के जरिए मिलेगी, आप उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा या आप उस पीडीएफ को अपनी कॉपी में लिखिएगा। सिलाई की कॉपी आपको बनानी है, और वो जो कॉपी है अभी तुम्हारे पास है वो केमिस्ट्री वाली कॉपी, मैं एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि हम लोग घर पे बैठ के सिलाई कर रहे हैं, तो बी सीरियस। क्योंकि ये है कि मैं आपके पास नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें। ये केमिस्ट्री की एक फाइल आती है जिसमें एक पेज खाली होता है, एक पर लाइंस होती है। सी शायद लाइंस दिख रही होगी आपको सबको, है ना। तो यहाँ पर हम अपने ड्राफ्ट की जो पिक्चर्स है वो बनाएंगे। यहाँ पर आप प्रिंट आउट निकलवा के चिपका लीजिए, नहीं तो फिर आप लिख लीजिएगा। तो जो भी आप करना चाहते हैं आराम से इस काम को कर पाते हैं, ठीक है। अब हमारा ये पैटर्न मेकिंग कंप्लीट हो गया है। हम इस पैटर्न को ई से लेकर एफ तक, मैं जब इसको इस तरीके से कैंची बनाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब लोग प्लीज एक बार इस पैटर्न का अपने फोन से आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ये जो मैंने कैंची बनाई है ना, इसका मतलब मुझे इस लाइन को पूरा कट करना है। मैम वो ड्राइंग जरा एक बार दिखा देंगे? ये वाली हाँ हाँ, फोकस करके जरा दिखाएंगे। दिख रहा है? टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस, अदरवाइज आई विल सेंड यू द पिक्स ऑन द ग्रुप। ओके। ठीक है, हमें इस स्लैंट लाइन को कट करना है, और ये मैंने कैंची का एक डायग्राम इसीलिए बनाया है कि आपको ये वाली लाइन पूरी तरह से कट कर देनी है। अगली बार से आप है ना डार्क पेन यूज कर लेना, व्हाइट पेन ना, तो दिखेगा लोगों को। ये लाइट की वजह से आ रहा है। एक बार लक्षिता ये वाली लाइट पीछे वाली ऑफ करना। नहीं वो फिर आपका नहीं दिखेगा ना, अपन पेन डार्क यूज कर सकते हैं, इस पे ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का ना। नहीं, मैं ब्लैक ही यूज कर रही हूँ पेन, तो बहुत मोटा अच्छा पेन है। अच्छा 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 ये ठीक क्या है। है, लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से आई थिंक ये कुछ हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए, हाँ देखिए दिख अब तो आप, रहा है, अब आ अब गया। आप हाँ इसका मुझे अभी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, जितने भी लोग हैं अभी। हाँ टेक द अब स्क्रीन। स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, अदरवाइज आई विल सेंड यू द पिक। ठीक है, अब हमारे पास में देखिए ये मैंने कट कर दिया। अभी ये नीचे से और ऊपर से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हमें अलग करना है, क्योंकि बैक पैनल को फ्रंट पैनल से अलग कर रहे हैं आप। देखिए ऐसे, वो जो हमने ऊपर से फोल्ड किया था। अब आप देखिए मेरे पास में अभी ये पैनल्स हैं, काउंट करके और शेप मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि जब भी किसी कपड़े को हम तिरछा काटते हैं, उस कटिंग को हम बोलते हैं बायस कटिंग। और अभी जो मैंने कट किया है ऊपर से, इसको बोलते हैं स्ट्रेट कटिंग। तीन तरीके की कटिंग होती है सिलाई में। वन इज द स्ट्रेट कटिंग। वो स्ट्रेट कटिंग हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और परपेंडिकुलर भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपने उसको थोड़ा बहुत भी झुला दिया तो वो कहलाता है कान आ गई कपड़े में, है ना। ये नॉर्मल लैंग्वेज है। तो स्ट्रेट कटिंग शुड बी स्ट्रेट। फिर आता है कर्व कटिंग। तो कर्व के लिए हमारे पास में स्केल्स हैं। मैं स्केल्स की और फोटोज आपको शेयर कर दूंगी, आप ऑनलाइन मंगवाएं, आपकी सिटी में आप ट्राई करिएगा। तो एक होती है कर्व कटिंग और एक होती है बायस कटिंग। ये मैंने अभी बायस कटिंग किया है क्योंकि मैंने कपड़े को तिरछा काटा है। तो बायस मतलब तिरछा, लेकिन तिरछा कभी भी हाथ में उठाकर नहीं काटा जाता है, क्योंकि कपड़ा झूल जाता है और वो बिना कर्व स्केल के कर्व में कटेगा। तो नॉर्मली कई लोग क्या करते हैं, दो जने हाथ में पकड़ लेते हैं फिर कैंची चलाना स्टार्ट करते हैं। नो, पेटीकोट में भी आपको फोल्ड भी नहीं करना है इसको ऐसे तिरछा कि चलिए साहब हमने तो फोल्ड करा फिर काट दिया। यू ऑलवेज प्लेस ऑन अ हार्ड सरफेस, फिर आप कट करिए तो आपकी कटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो बायस कटिंग कभी भी हाथ में लेके नहीं काटनी है। अब हम काउंट करते हैं पैनल्स। ये जो डी और बी वाली साइड के पैनल्स थे, ये 4 पैनल्स हैं। 1 2 3 and 4।
BD साइड में हमारे पास 4 पैनल्स आएंगे और उन 4 पैनल्स में ये वाला हिस्सा है मेरा बायस और ये वाला हिस्सा है मेरा स्ट्रेट। तो इनको हाथ में उठाने से पहले ही मैं इस पर एक मार्क कर देती हूँ कि मुझे बाद में ध्यान रहना चाहिए कि कौन सा मेरा बायस है। तो बायस के लिए मैंने एक जिगजैग लाइन ड्रॉ कर दी। ये मेरे को चारों पैनल्स पे ही करना है ये वाला काम, ताकि मुझे बाद में कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि जो स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं ना उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन बाद में जाता है। ये देखिए मैंने बायस साइड में ये कर्व लाइन ड्रॉ कर दी, तो दूसरा साइड मेरा अपने आप स्ट्रेट रह गया। ये मेरे 4 पैनल्स हैं जो मेरे BD वाली लाइन पे थे। अब हम आ जाते हैं सेंट्रल पैनल्स पे, जो मेरा AC वाला भाग था। ये ऑन फोल्ड है AC वाली साइड से। मैंने इसे कट नहीं करना है इसको, ये हम इसको खोलेंगे इस टाइप से। ये देखिए ये दोनों साइड से बायस है। एक लैंग्वेज आप लिख लीजिए कॉपी में। 6 पैनल के पेटीकोट में AC वाले भाग पर बड़ी कलियां मिलेंगी हमें 2, और साइड में जो BD वाला भाग है वहां पर हमें 4 संकड़ी कलियां मिलेंगी। ये कली चौड़ी है सेंटर वाली जो AC वाली है, और ये हमेशा दोनों साइड से बायस होगी। सी बोथ द साइड्स आर बायस। एक और है, 2 है कलियां फ्रंट एंड बैक पैनल की, राइट। तो ये जो कलियां हैं हमारे पास ये दोनों साइड से बायस है, और 2 चौड़ी कलियां हैं, 4 संकड़ी कलियां हैं जो एक साइड से बायस है और एक साइड से स्ट्रेट है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास में टोटल कितनी कलियां हो गई यार? 6 कलियां हो गई हैं। अब इन 6 कलियों को हमने काट तो दिया, बेल्ट हमारे पास कटी हुई है, यानी हमारा पैटर्न का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाएंगे अपनी सुई वाले स्किल्स पे कि हम सिलाई कैसे करेंगे। तो अभी आप सिर्फ इसमें नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में कि हमें 6 पैनल्स मिलेंगे। बॉक्स में नहीं रहेगा, ऊपर पट्टी लगा के रखा हो उधर नहीं, वो ट्रेन नहीं है ना, नीचे रखो। मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ। मैम आप म्यूट, सुमन मैम आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। सुमन जी अनम्यूट करिए आप अपने आप को। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है बोलिए। पता नहीं क्या हो गया एकदम ही। नहीं वो बीच में आवाज आ रही थी ना घर से, तो इन लोग अनम्यूट किया, फिर सबको अनम्यूट किया सबको। ओके, हमारे पास में 6 कलियां आ गई हैं, 2 चौड़ी कलियां हैं, 4 सकड़ी कलियां हैं। जो 4 सकड़ी कलियां हैं वो एक साइड से बायस है और एक साइड से स्ट्रेट है। ये मैं परसों की क्लास में सबसे चाहूंगी कि आप चाहे छोटा सा ही पेटीकोट बना लें, किसी भी रफ कपड़े से बना लें, वेस्ट कपड़े से बना लें, लेकिन पैनलिंग तक आपका एक सेशन जो हम आज कवर कर रहे हैं वो इतना हो जाए, क्योंकि हम इसकी स्पीड को सबके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे ना क्लास को, कि एक भी व्यक्ति जिसकी क्लास एब्सेंट है वो भी हमारे वीडियोस को दिखेगा, लेकिन हम जो सेशन जैसा ले रहे हैं उसमें हम उस चीज को वापस से रिपीट इतना नहीं कर पाएंगे जितनी आज मैं क्लास में डिटेलिंग से समझा रही हूँ। वो एक्सरसाइज आपको इन बिटवीन जो हमारा एक दिन का गैप है आपको उसमें एक्सरसाइज करनी है। जब भी कभी कोई कंफ्यूजन्स होंगे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सेशंस ले लेंगे बाद में, या देखेंगे कैसे हमें मैनेज करना है, लेकिन प्लीज आप लोग मेरे साथ साथ अपनी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करें। तो जो व्हाइट पैनल्स हैं वो दोनों साइड से बायस हैं, या आप अपनी कलियों में नोट डाउन करके रखेंगे। अब इन्हें जोड़ते कैसे हैं वो बता देती हूँ। सेंटर में आपको पहले फ्रंट पैनल हम बना रहे हैं, सेंटर में आपको ये चौड़ी कली को रखना है ऐसे, और इसके दोनों तरफ 2 संकरी कलियां जुड़ेंगी। लेकिन जुड़ेंगी कैसे? ये है हमारा स्ट्रेट और ये है हमारा बायस। देखिए बायस पे मैंने वेव बनाई थी ना, तो इसका अपोजिट वाला स्ट्रेट है।
सिलाई में एक रूल होता है कि पेटीकोट को हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ सिला जाता है। नोट डाउन इन योर कॉपी, इस फैब्रिक को पेटीकोट को नीचे से ऊपर तक सुपर इम्पोज हो गया, लेकिन नेवर ट्राई टू स्टिच फ्रॉम द लोअर टू अप। इसको ऊपर से नीचे की तरफ सिलना है, और इसको सिलने के लिए आपको बायस को स्ट्रेट के साथ जोड़ना है। ये रूल है 6 पैनल के पेटीकोट का कि बीच वाली चौड़ी कली का बायस हमारी साइड की सकड़ी कली के स्ट्रेट से जुड़ेगा, स्ट्रेट से ही जुड़ेगा। अगर आपने इसको गलत जोड़ा है तो आपके पेटीकोट की शेप गलत हो जाएगी। तो हमेशा एक बायस को मैं पिनिंग कर रही हूँ, वही हॉरिजॉन्टल बॉब पिन्स लगा के स्ट्रेट को बायस के साथ आपको टक करना है, राइट। ये मेरा एक साइड का जुड़ गया। अब मैं दूसरा ले रही हूँ, एक और सेंटर का, तो ये बायस है ही। एक सेंटर वाली कली के दोनों तरफ साइड वाली कलियां जुड़ेंगी, और वो आपको पेटीकोट में बैक फ्रंट का इतना उल्टे सीधे का चक्कर होता नहीं है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कलर और पैटर्न सेम ही होता है। हम ले रहे हैं स्ट्रेट टू बायस, जस्ट पिनिंग किया है मैंने, क्योंकि मैं इस पेटीकोट को आज नहीं सिलना बताऊंगी आपको। आज मेरे को एक और पेटीकोट की आपको ड्राफ्टिंग देनी है, बहुत फटाफट से हो जाएगा वो। तो जो जिसको पेटीकोट बनाने हैं वो एटलीस्ट आप 2 पेटीकोट पे ड्राफ्टिंग जरूर करिएगा। देखिए मैंने ये पिनिंग किया है, एंड दिस इज माय फ्रंट पैनल ऑफ माय पेटीकोट। एग्जैक्टली सेम आई विल अटैच द बैक। ठीक है, इतना काम अगर आप लोग कर पाते हैं तो यू कैन डू वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको नेक्स्ट सेशन में मैं हेल्प करूंगी। अब मैं आ जाती हूँ 8 पैनल के पेटीकोट पे, क्योंकि पेटीकोट के हम ज्यादा बड़े बड़े सेशंस नहीं करेंगे, सिलाई में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, इसलिए। तो अब आप लिख लीजिए 8 पैनल पेटीकोट। सिलाई का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर में हमने रखी चौड़ी कली, उसके दोनों साइड बायस थे। सकड़ी कली का स्ट्रेट पार्ट हम सेंटर की बायस वाली से जोड़ेंगे। सकड़ी कली का दो तरफ कली यहाँ जुड़ेगी, बीच में सेंटर वाली, उसके दोनों तरफ 2 सकड़ी, पीछे भी ऐसे ही जुड़ेगा। ठीक है, 2 पैनल्स बन गए। अभी हम उसको सिंगल में नहीं कन्वर्ट कर रहे, हमारे फ्रंट एंड बैक 2 पैनल्स बने। नाउ राइट डाउन द 8 पैनल पेटीकोट, और इसकी सिर्फ मैं आपको पैनल्स की ड्राफ्टिंग बता रही हूँ, बाकी सब कुछ सेम है। तो आप देखिए 8 पैनल पेटीकोट की ड्राफ्टिंग कैसे होगी। पहले मैं इस पे ड्रॉ कर देती हूँ, देखने में शायद दिक्कत आ रही है रिफ्लेक्शन की वजह से। देखिए क्या करना है, हमने 4 तह में कपड़े को लंबाई और चौड़ाई से डबल कर लिया, और ए बी सी डी मार्क कर लिया। ए बी हमारा वही था चौड़ाई का आधा, और लंबाई जो थी हमारी टोटल लंबाई के बराबर थी। ए बी पर आपको लिखना है हिप डिवाइडेड बाय 8 + 1 इंच, और डी सी पर आपको लिखना है हिप डिवाइडेड बाय 8 + 1 इंच। मैम करेंगे, हाँ जी, रिपीट कीजिए वो हिप बाई वो जो था। देखिए कपड़े को हमने लंबाई चौड़ाई से जैसे 6 पैनल के पेटीकोट तक काम किया था, वो एग्जैक्टली सब कुछ वही है, बेल्ट भी वही है, एवरीथिंग इज द सेम, राइट, बट द पैनल इज डिफरेंट। नाउ मैंने इस कपड़े को लंबाई और चौड़ाई से डबल कर लिया। 4 फोल्ड्स में कपड़ा है मेरा, ये ऑन फोल्ड है। इट वाज एग्जैक्टली लाइक दिस, ये जो पहले बनाया था वही है ये भी, लेकिन इसमें हमारी जो अब ड्राफ्टिंग है वो डिफरेंट है। ऑन ए बी लाइन हिप डिवाइडेड बाय 8 + 1 इंच इन 8 पैनल पेटीकोट। यू जस्ट राइट डाउन, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगी वैसे, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। ए बी पर मार्क करना है आपको हिप डिवाइडेड बाय 8 + 1 इंच, एंड ऑन डी सी हिप डिवाइडेड बाय 8 + 1 इंच, दोनों सेम है इसमें। और ये जो आएंगे ई और एफ, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, राइट दिस। यानी इसका जो पैनल है ए बी पर हिप डिवाइडेड बाय 8 + 1 इंच है, और यहाँ पर भी डी सी पर हिप डिवाइडेड बाय 8 + 1 इंच है। दोनों पैनल्स पे हमने ई और एफ मार्क किया है। अब इसमें हमें 8 पैनल्स निकालने हैं। पहले वाला हमारा 6 पैनल था, ये 8 पैनल है, हिप डिवाइडेड बाय 8 + 1 इंच डिवाइडेड बाय 8 + 1 इंच। ई एंड एफ को आपको ज्वाइन करना है, and you just cut it in a scissor mark. You just take out the screenshot of my work. I will send you the picture on this group. आप इसे देख के कम से कम इतना जरूर करिएगा कि कपड़े पे नहीं भी कर पाते हैं तो आप कोई भी प्लेन पेपर लेके करिएगा, नॉट ऑफ द न्यूज़पेपर, because you can't send me it in proper way.
मुझे दिखा दीजिए। इफ यू लर्न इट आप बना लीजिए, इफ यू स्टिच इट आप सिल भी लीजिए, क्योंकि जिन्हें थोड़ा बहुत आता है मेरे ख्याल से वो काफी सारा कर पाएंगे। तो ये 8 पैनल का पेटीकोट है और इसमें मैं जब कटिंग करूंगी इसकी तो आपके सामने सिर्फ पैनल्स होंगे, क्योंकि हमारा जो सेशन है उसका टाइम ओवर होने वाला है। मैंने आज आपको 2 पेटीकोट की ड्राफ्टिंग सिखाई है, आपकी बॉडी के मेजरमेंट सिखाए हैं, आपको कपड़ा कितना लेना है वो सिखाया है। यानी आपका एक पार्ट 8 पैनल और 6 पैनल के पेटीकोट का अप टू द ड्राफ्टिंग लेवल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में आपके सबके पास में सिलाई मशीन होनी चाहिए, उसकी बॉबिन होनी चाहिए, बॉबिन केस होना चाहिए। अभी मैं पिक्स आपको सेंड करूंगी तो वो सारा सामान आप लेके बैठेंगे। हम मशीन में धागा कैसे लगाते हैं, उसको कैसे रन करते हैं, मेरे पास फैशन मेकर भी है और सादा मशीन भी है। हाथ वाली है, पैर वाली तक मेरा कैमरा नहीं जा पाएगा, मैं उसका देखती हूँ कोई वीडियो आपको बना के सेंड कर दूंगी जिसके पास पैर वाली मशीन है। लेकिन अभी जिसके पास मशीनें नहीं है प्लीज प्लीज मेरे साथ आप शेयर करिएगा। मैं आपको कुछ मशीन के लिंक भेज दूंगी, क्योंकि ऑनलाइन ये मशीनें जल्दी और सस्ती आती हैं। फैशन मेकर आप खरीदिएगा तब आप काली मशीन पे प्लीज ना जाएं, क्योंकि काली मशीन जिनके पास है उनको जरूरत नहीं है खरीदने की। लेकिन अगर आप नया कुछ परचेज कर रहे हैं तो इन्वेस्ट इन योर न्यू थिंग्स, कि वो आपके बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। क्योंकि इन मशीनों में जो सुविधाएं हैं वो आपको उसके उस पे डिटेल्स भी सब मिल जाएंगी। तो मेरे ख्याल से आज अपन इसको यही ओवर करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चंस है तो संगीता जी आप प्लीज क्वेश्चंस ले लीजिए। हाँ, एक बार अश्वनी सबको अनम्यूट कर दें, जिनको भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो हैंड रेस करें 1 बाय 1। जो हैंड रेस करेगा उनको अनम्यूट कर देंगे, तो अपना क्वेश्चन रखें, अनम्यूट करके रखिए अपने क्वेश्चंस। है कोई आपको समझ में क्या चीज नहीं आई और आप क्या चाहते हैं, आपको इनकी पूरी बात समझ आई? वो भी अच्छे से समझाया है इन्होंने, बहुत पैटर्न को कैसे कटिंग करना है, कैसे इनको पैनल बनाने हैं। कहीं डिफिकल्टी आई हो तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन। हाँ, आप बोलिए, अनम्यूट करना अश्वनी इनको। दिव्या। क्या नाम बोलिए अब अपना? हाँ, मैं अनम्यूटेड हूँ। हाँ दिव्या बोलिए, दिव्या लालवानी। हाँ बोलिए मैम, दिव्या जी। जो वेस्ट में हिप और वेस्ट मेजरमेंट लिया था ना मैम, हाँ, हिप और वेस्ट मेजरमेंट, उसमें एक्स्ट्रा कुछ लेते हैं? नहीं, एग्जैक्ट मेजरमेंट है या देखो, आपने ऐसे कुछ? कुछ नहीं लेना है। मैं जो भी मेजरमेंट्स आपको बता रही हूँ उसमें एक्स्ट्रा आपको खाली 4 फिंगर्स जो आपकी होल्ड कर रही है अंदर से, अंगूठा बाहर है, 4 फिंगर्स आपकी बॉडी को टच कर रही है और अंगूठा आपकी इंस्टेट के बाहर है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि हम जो कपड़ा बना रहे हैं वी शुड बी इन द शेप मेकिंग, मतलब हम लोग शेप्स बना रहे हैं। जो भी एडॉन है मैं आपको ड्राफ्टिंग में दे रही हूँ लैंग्वेज। आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ, जो हमारा कोर्स है उसको मैंने इतना साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा है कि आपकी फिटिंग, आपकी शेप्स में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ भी ऐड किया है तो आपकी शेप लूज हो जाएगी। आप अगर होल्ड में कहीं कमी कर देते हैं तो आपको कपड़ा टाइट हो जाएगा। आप ड्राफ्टिंग में जो भी मैं +1 -1 लिखवाऊंगी, लैंग्वेज आपको इतनी अच्छे से मिलेगी। लेकिन जो मैं स्टार्टिंग का सेशन में चाहती हूँ कि यू डू द एक्सरसाइजेस, आपको थोड़ी सी शुरुआत में ही मेहनत करनी है, मेरे साथ इंटरेक्शन करना है। आप अपनी कॉपी बनाइएगा, मैं पीडीएफ आपको भेज रही हूँ, उसको आप समझ के देयर इज एनी क्वेरीज यू जस्ट आस्क मी, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी। क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ जितना मैंने सिखाया वो उसको अच्छे से ग्रास्प करें, वरना मैं आगे बढ़ूंगी आप थोड़ा सा भी पीछे रहेंगे तो आपके लिए ट्रबल्स नहीं है, मेरे लिए है वो ट्रबल्स। हाँ हाँ, बबीता मेरे जी बोलिए, बबीता जी साथ बोलिए। हाँ, हाँ, आपने जो ये नाप लेना बताया है ना, वो थोड़ा सा आप डिटेल में बराबर लिख दीजिए ना। नाप के कितना, मतलब किसमें कितना जोड़ना है और कैसे ऐड ऑन करना है, वो आप देखिए, थोड़ा सा एक बात और बोलना चाहूंगी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। अभी आपने जस्ट देखा है ना मेरी क्लास को, आप एक काम करिएगा, अभी जब भी आपको आज और कल में टाइम मिले आप अपने बॉडी मेजरमेंट्स लीजिए। लेते टाइम जितनी क्लैरिटी आपको आएगी ना वो शायद मेरे ख्याल से ज्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि आप अपना मेजरमेंट लीजिए और आपको वहां पर अपने आप 10 बार आप पिंच टेप पकड़ेंगे, आपको होल्डिंग समझ में आएगा। 10 बार इसलिए बोल रही हूँ, जानबूझ के 10 बार लेना है। और नॉट ओनली यू, आप दूसरों का भी लीजिए।
तो आपके हर बार अगर वेरिएशंस आ रहे हैं, यानी योर होल्डिंग इज डिफरेंट, आपको हर बार मेजरमेंट, एक दिन में आपने 4 बार अपना बॉडी मेजरमेंट लिया, कमर, हिप और लेंथ, उसमें इतना सा भी फर्क ना आए, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। दैट इज अ प्रैक्टिस ऑफ योर मेजरमेंट्स। तो मैं आपको जस्ट गाइड कर रही हूँ, लेकिन आपको तरीके भी बता रही हूँ कि हम कहाँ गलतियां करते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी काम को एक बार करके सोचते हैं वी हैव लर्न, नो, यू हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, राइट डाउन इन योर कॉपी एंड देन जस्ट चेक। जैसे बीपी की मशीन होती है ना, तो मैं एक एक्स्ट्रा बियॉन्ड द पॉइंट जा रही हूँ, बीपी की मशीन होती है, उसमें डिजिटल हमारी आता है, लेकिन मैं एक चीज समझती हूँ कि जब भी कभी हम किसी मेजरमेंट को लेते हैं ना, तो मैं बीपी की मशीन से भी 3 बार तो लेती हूँ, फिर उसका एवरेज लेती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि यस इट इज राइट। तो ये चीज आप करिएगा, 2-3 बार लीजिएगा। घर में जितने भी मेंबर्स हैं, देखो हम एक जर्नी पे निकले हैं, अपने सारे फैमिली मेंबर्स के लिए हम कुछ बनाएंगे, वी हैव टू गिव दैट। तो फीमेल मेंबर्स जितनी भी हैं, आपकी क्लोज रिलेटिव्स हैं, मैं यहाँ लड़कियों को ही बोलती हूँ कि ना आप अपने सारे रिश्तेदारों को बोल दो सिलाई सीख रही हो, वो कपड़ा देंगे, आप फ्री में उनको सिल के दो, इतना ट्रस्ट तो कर रहे हैं आपके ऊपर कि कपड़ा दिया है, अपना कपड़ा दिया है, उनके मेजरमेंट्स लेके रखिए, और जितना आप लोगों के लिए बना के देंगे, जो भी आपको कमेंट्स आएंगे ना, उसके जरिए हम ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, आप बताएं और किसी का कोई क्वेश्चन है तो। वैसे कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, समझ में थोड़ा सा ए बी सी डी ई एफ, एक बार ये चीज का प्रैक्टिस हो जाएगा ना, किसको किससे ज्वाइन करना गलती नहीं होएगा। और वैसे आप लोगों को थोड़ा नॉलेज तो है ही है, थोड़ा बस एक तरीका समझ में आ जाता है कि कैसे करना है। देखिए, जिसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना, बल्कि वो ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि पुराने पर लिखना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन बिल्कुल हाँ ब्लैंक पेज रहता है ना, तो बहुत इजी होता है। और बाकी आप ये, मैं जो भी पीडीएफ आपको भेज देखो, रही हूँ, वैसे भी आपको तो ये आइडिया ही है कि ट्रायंगल पेटीकोट बनता कैसे तिरछा, लेकिन एक बार लैंग्वेज से अगर आपको इंचेस बराबर बराबर अपन कटिंग में मार्क करेंगे ना, तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो ये जो रिजल्ट्स का तरीका है, वही वही ये इनकी खास बात है। आप करते कितने ही अंदाज अंदाज से आधा इंच इधर उधर कर देते हैं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर परफेक्शन से करेंगे तो मेरे को लगता है रिजल्ट्स काफी अच्छे आएंगे। इसमें ना आप एक बात बताइए, जैसे आपने 6 इंचेस बनाया, आपने 8 इंचेस पेटीकोट भी सिखाया, अब है ना हाँ, अधिकतर लोगों को फिर नीचे अपन बुकरम यूज करना, मान लो बुकरम लगानी है अपने को, बेल्ट को थोड़ा सा बेटर करने के लिए आप हेमिंग करते हैं अधिकतर नीचे, या फिर 3 या 4 फोल्ड करके हम लोग हेमिंग कर लेते हैं, या फिर बुकरम लगाते हैं। तो उसके लिए फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए या फिर सेम लेंथ से काम चल सकता है? देखिए संगीता जी, अभी मैं आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगी कि हम्म अभी अपन एकदम सिंपल वाला स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही अपन सलवार पे आएंगे ना, तो हम्म वो चीज मैं उस टाइम बोलूंगी कि आप इस तरीके से पेटीकोट में भी कर पाएंगे, हाँ क्योंकि हाँ, उसके लिए फिर फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, यस। हाँ, वो हाँ पता है क्या है, मैं आपको जो बात कहना चाह रही हूँ कि हम्म ड्राफ्टिंग और पैटर्न में अभी हम 2-3 सेशंस में सिंप्लिसिटी से वर्क करते हैं, फिर जैसे हम्म ही हम लोग थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कपड़ों पे आएंगे, तो मैं डिजाइनिंग पार्ट भी ऐड कर दूंगी। तो पेटीकोट का नीचे का जो डिजाइनिंग पार्ट है, वो जिसने सलवार पे डिजाइनिंग करना सीख लिया, वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसको पेटीकोट पे भी कर पाएगा। यस तो यस यस हम यस। अगर इस तरीके से हर कपड़े को डिजाइन वगैरह लेके जाते हैं, तो वी टेक अ लॉट ऑफ सेशंस टू मेक द सिंगल गारमेंट। हमारे पास में नहीं ज्यादा, नहीं, वो ठीक है, बस वो मुझे तो इतना ही क्वेश्चन जानना था कि फैब्रिक अपने को एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा ना, हाँ जी, दैट्स हाँ इट। जी, वो कपड़ा यस जो यस। है वो फेसिंग का कपड़ा होगा, और वो आपको फिर लेना पड़ेगा। लेकिन अभी प्लीज आप ना करें कोई भी, अभी हम जैसे इस पेटीकोट को कंप्लीट करेंगे, मैं इसको पिनिंग करके एक बार स्टिच भी कर दूंगी, क्योंकि क्या है, मशीन की जब हम सेशन करेंगे ना, तो मैं थोड़ा बहुत स्टिचिंग की 2 कलियां ही आपके सामने जोड़ पाऊंगी। तो आप धीरे चलें, हमारे पास में एक दिन का गैप, आपने बहुत अच्छा सा प्लान किया है कि आप इसे करें, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, उसका मैं कल शाम को 4 बजे के बाद आंसर करूंगी, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस अगर कॉमन होंगे, तो फिर मैं एक साथ आंसर करूंगी। तो प्लीज आप वेट करें मेरे मैम का। बोलिए हाँ जी, बोलिए, कौन बोल रहे हैं, बोलिए। मैम दिव्या मैम, मैम जो पेटिकोट के लिए फैब्रिक लाते हैं उससे वेस्ट से कोई मतलब नहीं है, लेंथ से ही होता है, लाइक कितने हम हाँ बिल्कुल, हेल्दी है। वेट जो है वो आपकी ड्राफ्टिंग से आपको मिल जाती है। वो अपन बात करेंगे, कुछ ऑकवर्ड विड्थ होती है, 50-55 की साइज का हिप साइज अगर होता है, तब हमारा हाँ कपड़ा कितना लगेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। अभी जो नॉर्मल हेल्थ होती है ना, 45 हिप साइज है, फिर 46 हिप साइज है, उसके लिए आपको यही पैटर्न चाहिए होता है। ओके मैम।
चलिए, और कोई का क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं मेरे को। मैम ई और एफ पॉइंट का जरा फिर से बताएंगे 2 मिनट। देखो, जो ए बी मार्क पर हमने निशान लगाया था दैट वाज आवर ई, ओके और जो डी पॉइंट था ना कॉर्नर वाला, ए के डायगोनल आप देखेंगे ना, ए के नीचे तो सी है और हाँ बी के नीचे डी है, तो जो डी है वहां पर आपको स्केल रखनी है और वहां से आपको लेना है जो मार्क, वो आपका एफ है। आप सी से मत रख दीजिएगा, सी से आप रखेंगे तो आपको स्ट्रेट मिल जाएगा, बायस मिलेगा ही नहीं। तो डी हाँ से ही रखना है, और डी से जो बनाएंगे ना वो एफ होगा, और उस ई और एफ को जब आप मिलाएंगे तो ये आपका एक डायगोनल मार्क होगा, ये एफ है, ऐसे। ओके ठीक है, आप थैंक वैसे यू। एक्सरसाइज करिए जितना भी मैंने बताया है आपको। अभी है एक के बाद में मैं वीडियो सेंड कर दूंगी, और वीडियो की क्वालिटी आई डोंट नो, आज अपनी फर्स्ट क्लास है, जो भी वीडियोस आपके पास आ रहे हैं आप प्लीज उसे सुन लीजिएगा, और एक दिन के गैप में आप डेली 1 घंटे, जैसे बच्चों को होमवर्क मिलता है, किसी भी तरीके से आप प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करिए। 1 आवर अ डे एट योर होम, क्लास के बाद आपको 24 घंटे का जो गैप मिल रहा है, बल्कि कितना, एक दिन ज्यादा, 48 घंटे का गैप मिल रहा है, ज्यादा बल्कि और भी, तो आप आराम से उसके दौरान प्रैक्टिस करिएगा, और और ताकि हम मेरे नेक्स्ट हिसाब से सबसे पहले पेपर पे प्रैक्टिस कर ले तो फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा, कोई गलत कटिंग नहीं होगी, जैसे बेल्ट कटिंग में ज्यादा डबल फोल्ड करा कि नहीं करा, तो एक बार पेपर पे कटिंग करें तो वेस्टेज आपकी होगी नहीं। पेपर पे करके देख लीजिए, फिर एक फैब्रिक काम पे ट्राई करिए, आप करें। ब्राउन पेपर्स ले लीजिए हाँ और हाँ, उसको अपने कपड़े के अकॉर्डिंग मेजर करके फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। यस। मैम मैम हाँ मेरा बोलिए, एक बोलिए है। रेखा जी, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, वही वो जो मेजरमेंट बताया था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर इज इक्वल टू, सो मेरे को वहां पे मैं अटक गई हूँ थोड़ा सा। मुझे कैसे लेना है कपड़ा वो बता नहीं, दीजिए। जैसे आप मार्केट जाते हो, आप पहले आपने स्टिचिंग किया है थोड़ा कभी? हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैंने तो आप किया। मार्केट जाते हो तो आप कैसे कपड़ा खरीदते हो? आप जाते हो शॉप पे, आपको पेटीकोट का कपड़ा खरीदना है तो आप कहते हो ना 2 लड़की का मीटर सवा देती 2 हूँ। मीटर दे दे, हाँ ऐसे ही हाँ बोलते हो वैसे। ना? तो 1 हाँ मीटर यानी 100 सेंटीमीटर हो गया, और 2 यस। मीटर में अगर कर दोगे तो 200 सेंटीमीटर हो गया, हाँ तो बस बाकी ऊपर के इंचेस हो गए। ऐसा होता है, मतलब कहने का बाकी का मतलब इनका मैम ये है। दूसरे टाइप से बता रहे थे, इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूजन थी। नहीं नहीं, मैम आप कंफ्यूज नहीं, वो बताइए। आप फैब्रिक जैसे लेते हो ना, वो वही है, वो एक्चुअली में क्या टेक्निकल आपको समझा रहे हैं कि कितने सेंटीमीटर होते हैं टोटल 1 मीटर में। अप्रोक्सीमेट अपन 100 के हिसाब से चलते हैं ना, तो उन्होंने इसलिए 2 मीटर के लिए 100 कर दिया, सेंटीमीटर्स को आप कन्वर्ट करेंगे तो। हाँ बस हाँ ये है, सिंपल सा ही है, बाकी कुछ वो आप नहीं है। देखिए, आप सबसे पहले अपने इंच टेप को उठाइएगा और उस पे आपको इंचेस और हाँ सेंटीमीटर को समझना है। 1 इंच यस में कितने सेंटीमीटर है, 50 इंच पे कितने सेंटीमीटर है, आप थोड़ी सी देर इंच टेप को समझिए, और फिर आप अपना हाँ मेजरमेंट लेकर के और फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस हाँ, करेंगे, वो आ जाएगा, मेरे बोलने ख्याल से से लग रहा है जल्दी आपको आ समझ। जाएगा, बस बोलने और से। कोई हेजिटेशन मत रखिए, क्योंकि मैंने, बहुत लंबी जर्नी है मेरी सिखाने की, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी को समझ में नहीं आया होगा, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। तो यस यस कोई मैम। हेजिटेशन नहीं है, वी ऑल आर द सेम नहीं, आप राइट नाउ। बार-बार पूछो ना, वो बता देंगे, वो बताएँगे, कोई बात नहीं ना, हो हाँ जाता जी, है, कई चीज़ें नहीं समझ में आती जल्दी से, टेक्निकल लैंग्वेज होती है ना, तो समझना थोड़ा हो जाता है, तो लेकिन बहुत नहीं, अच्छा आज था है तो आज कि पहला आपने दिन है पूछा है। और अभी हमने एक ही स्टेप क्लियर किया है। आपके पास हुँ, में पूरे कल का डे है, परसों हम 3 बजे जब मिलेंगे, तो जितने भी लोग होंगे मेरे ख्याल से, वो काफ़ी सारी चीज़ें करके आप बैठिए, और आराम से मैं चाह रही हूँ चलिए, कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है मैं पूरी कर पाऊँ। हम लोग आराम से इस जर्नी को ट्रैवल कर चलिए, पाएँगे। ओके। और सब चले, थैंक अब यू। वाइंड अप करें आज? चलिए, आप लोग सब प्रैक्टिस करिए, कैसा लगा? सबका लग रहा है कि अगर आप लोग सभी वीडियो अगर ऑन करके बोलेंगे ना, काफ़ी लोगों के वीडियो ऑफ है, अगर वो वीडियो भी ऑन करेंगे ना, तो पता लगेगा कि हाँ, भई वो कर भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो कल से आप लोग प्लीज़ जब भी क्लास हो, वीडियो प्लीज़ ऑन करके सीखें, तो थोड़ा हम अच्छा लगेगा कि आप लोग कर रहे हैं, और एक अच्छे मतलब लर्निंग सेशन को अपनी क्रिएटिविटी का मोल देंगे। अगर आप जितना अच्छा सीखेंगे ना, उतना अच्छी आप क्रिएटिविटी भी कर पाएँगे। सुमन जी को भी तो अच्छा लगेगा अगर वीडियो ऑन रहेगा तो। हाँ, जो सिखाता है उनको भी मज़ा आता है कि हाँ, भई चेहरे दिख रहे हैं, फिर आपको भी क्या कम्युनिकेशन भी करना पड़ता है ना, कि ये क्या समझ आया, क्या नहीं आया, तो उनको भी समझ पड़ता है। तो अधिकतर आप लोग जब क्लास में रहे ना, तो वीडियो ऑन करके रहें, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यस ओके, यस। थैंक यू सो मच सुमन जी फॉर टुडेज़ सेशन। मैम थैंक यू और सो मच। जय अ, जिनेंद्र परसों सर। मॉर्निंग, परसों वापस वेडनेसडे को 3 o'clock
राइट, आप लोग सभी अपने अपने अब क्यूरीज के साथ, अपने अपने फैब्रिक के साथ और अपने अपने कटिंग के साथ जुड़िए सुमन जी के साथ। थैंक यू Thank सो you. मच एवरीवन। Thank you, Nindra ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you.